हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विपाठ चले। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं या फिर उसका एक नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी है। देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर में कौन कौन से फैक्ट्स आते हैं, कैसे कैसे लोकेशंस है, किन किन लोकेशंस में क्या क्या मिला है, और जानेंगे इनके फीचर्स के बारे में। हर एक पोस्ट हड़प्पन और प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन फेज के फीचर्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे, इकोनॉमी भी देखेंगे, ट्रेड भी देखेंगे, कल्चर क्या था वो भी देखेंगे, और रहन सहन कैसा था ये भी देखेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं से भी और किसी किताब को भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपका पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कवर हो जाएगा। तो वीडियो में बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो की चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं जानता हूँ वीडियोस अभी रेगुलरली नहीं आ रही हैं। वीडियोस रेगुलरली नहीं आने का कारण है कि मेरे पास कोई अपनी पर्सनल टीम नहीं है, मुझे एडिटिंग खुद ही करनी पड़ती है, या फिर मुझे वीडियोस को खुद ही बनाना पड़ता है, मटेरियल भी खुद ही तैयार करना पड़ता है, प्लस एग्ज़ाम भी है तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो इसलिए वीडियोज़ को आने में देरी हो रही है। पर जब भी वीडियोज़ आ रही हैं, मेरा यह 100% दावा है कि इससे अच्छा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिल सकता यूट्यूब पर पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल समराइज्ड मटेरियल है। इतना ही आपको पढ़ना है, ना इससे ज़्यादा पढ़ना है, ना इससे कम पढ़ना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो को देखेंगे और घबराएंगे नहीं। ये मेरे अकाउंट का यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है HTTP मिश्रा जी। इस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको अगर PDF चाहिए हो लेक्चर की तो PDF भी मैं भेज दूंगा, और लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को भी क्लियर करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, आज हम लोग सबसे पहली चीज़ें पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नाम से ही देखिए, हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ इंडस लिखा हुआ है। इंडस नाम से ही हमें ये समझ में आता है कि जरूर ये जो सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर के वैली में सिचुएटेड होगी। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के घाटी में स्थित यह एक सिविलाइजेशन है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सिंधु नदी के घाटी का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ सिंधु नदी के आसपास ही रिलेटेड एरियाज को पढ़ेंगे। सिंधु नदी के घाटी का अर्थ ये होता है कि उस एरिया से रिलेटेड, उसके ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड भी जितने भी एरियाज होंगे, उन एरियाज को भी हम लोग पूरी तरीके से कवर करेंगे। कुछ एरियाज आपको इसमें ऐसे भी दिखेंगे जिनमें सिंधु रिवर का कोई ऐसा प्रादुर्भाव है नहीं, कोई ऐसा आपको एविडेंस मिलेगा नहीं इंडस रिवर का, पर वहां पर इंडस वैली के सेटलमेंट्स आपको मिलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं करना है, सब चीज़ों को समराइज करके पढ़ना है। इसीलिए जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर मटेरियल में दी हैं सब कुछ समराइज्ड वे में है, ना इससे ज़्यादा आपको कवर करना है, ना इससे कम आपको कवर करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले लाइन में लिखा है था हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है, साउथ एशिया की। ठीक है, साउथ एशिया की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन है। बहुत से चाइनीज लोग भी हैं, एक्सकेवेटर है, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, जो कहते हैं कि चाइनीज सिविलाइजेशन सबसे पहली सिविलाइजेशन थी। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि मेसोपोटामियन और इजिप्ट सिविलाइजेशन सबसे पहले थी। देखिए, जहां तक बात है मेसोपोटामियन या इजिप्शियन की, मेसोपोटामियन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जहां तक बात है, मेसोपोटामियन और इजिप्शियन डेफिनेटली हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले की सिविलाइजेशन है। मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो हैं वो कहीं ना कहीं हड़प्पा के पहले से चली आ रही हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन और इजिप्शियन के कंटेम्पररी सिविलाइजेशन है। कंटेम्पररी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उस पीरियड में जो है इंडस वैली भी चल रही थी, पर ये दोनों सिविलाइजेशंस जो हैं, ये दोनों सिविलाइजेशंस कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले से चले आ रहे हैं। इसलिए कंफ्यूज आप नहीं करेंगे इसको लेके। और
कंटेम्पररी का सिंपल सा यही मतलब होता है कि साथ में चलने वाला। तो मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ साथ ही ये जो है पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन का चला है। ठीक है, पर जहां तक हम लोग साउथ एशिया की बात करते हैं तो साउथ एशिया का ये सबसे पहला सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। याद रखेंगे इस फेज को, आपको जरूर से याद रखना है कि यह एक अर्बन सिविलाइजेशन था। शहरीकरण हुए थे, यहाँ पर शहर बसाए गए थे, बाकायदे शहरों के फीचर्स मिलेंगे आपको, पक्के रास्ते भी मिलेंगे, नालियां भी मिलेंगी, लैंप पोस्ट भी मिलेंगे, 2 तल्ले 3 तल्ले के मकान भी मिलेंगे। तो इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना है, अर्बन सिविलाइजेशन है ये, न कि कोई रूरल, न कि कोई ग्रामीण सिविलाइजेशन है, वो भी साउथ एशिया में। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना ब्रिटिशर्स की, हमारा सिविलाइजेशन भारतीयों से भी बहुत पुराना है, हम लोग बहुत एडवांस्ड है, फलाना फलाना, ऐसा नहीं है। सबसे पहला शहरीकरण आपको 2500 BC में मिला था, यानी आप कह सकते हैं कि 5000 साल पहले या 4 साढ़े 4 हजार साल पहले भी हम लोग शहरीकरण के हिसाब से रहते थे, तब भी शहर बसाए गए थे। तो पहला शहरीकरण, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया कौन सा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, कंटेम्पररी विद द सिविलाइजेशंस ऑफ मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। यानी मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ साथ ये चल रहे थे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट भी इसी पीरियड में शुरू हुए हैं, नहीं। मेसोपोटामिया और इजिप्ट नहीं भी तो 3500 BC के आसपास शुरू हुए हैं, और हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 भी कह सकते हैं आप, या 2600 भी कह सकते हैं। अलग अलग किताब में अलग अलग रेफरेंस है, कंफ्यूज नहीं करना है। एग्जाम में 2500 दे या 2600 दे, आपको दोनों में से कोई एक टिक करना है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। पर इजिप्शियन मेसोपोटामियन और भी पहले से चला आ रहा है, इसके आगे हम लोग फीचर्स देखेंगे कैसे इनमें फर्क हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा एज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट टू बी डिस्कवर्ड, सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो हड़प्पा है, जिसके कारण गिव्स इट्स नेम टू द एंटायर सिविलाइजेशन, जिसके कारण जो है पूरे सिविलाइजेशन को नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए खोज के ऊपर है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने गांव का नाम बसा रहे हैं, तो एक गांव होता है ना कि किसी एक क्षेत्र में कोई जो पहला आदमी वहां पर बस गया आकर, उसी इंसान के नाम पर पूरे गांव का नाम रखा गया। तो इसी तरीके से चीजें चलती हैं। ये चीजें आपको नॉर्थ इंडिया में या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा देखने को मिलेंगी कि किसी एक आदमी के नाम के ऊपर, जो इंसान किसी क्षेत्र में सबसे पहले आकर बस गया, उसके नाम पर पूरे गांव का नाम रखा गया। इसी प्रकार हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पा वो एक पहला क्षेत्र था जिसे ढूंढा गया था, जिसके कारण एंटायर सिविलाइजेशन का नाम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन रख देगा। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 फेजेस हैं। ठीक है, 3 फेजेस में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है अर्ली और प्री हड़प्पन फेज, दूसरा है मैच्योर हड़प्पन फेज, और तीसरा है लेट हड़प्पन फेज। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, बहुत से ये बहुत जगह पर ऐसा भी दिक्कत होता है कि कंफ्यूजन होते हैं हम लोग को, अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन। मेनली एम्फेसिस आपको देना है मैच्योर हड़प्पन फेज पे। बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैच्योर हड़प्पन फेज से ही पूछे जाते हैं। लेट हड़प्पन भी उतना ज़्यादा नहीं रेलेवेंस रखता है, ना ही अर्ली हड़प्पन उतना रेलेवेंस रखा है। बीपीएससी में आप 38 से लेकर आप 70 बीपीएससी तक देख सकते हैं, आपको मेच्योर हड़प्पन से ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ना कि लेट हड़प्पन से, ना कि अर्ली हड़प्पन से। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस देना है मैच्योर हड़प्पन फेज पे, क्योंकि यही वो फेज है जिसमें आपको यूजुअली आपको अर्बन सेटलमेंट्स मिलेंगे। बहुत सारे एविडेंस भी इसी पीरियड में मिले हैं, तो यूजुअली आपको इसी चीज पे जो है कि फोकस करना है। तो इस चीज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे और समझ के पढ़ेंगे। तो अर्ली हड़प्पन फेज पहला हो गया, दूसरा हो गया मैच्योर हड़प्पन, तीसरा हो गया लेट हड़प्पन। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर टाइम पीरियड भी मैंने मेंशन कर दिया है, तो टाइम पीरियड आप लोग देख लेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड को समझ के पढ़ेंगे। देख लेते हैं अर्ली हड़प्पन फेज के क्या क्या इंफॉर्मेशन है और क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो अर्ली हड़प्पन फेज की जब हम लोग बात करते हैं, तो अर्ली हड़प्पन फेज का नाम है रीजनलाइजेशन एरा। रीजनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्षेत्रीयकरण। ठीक है, फॉर्मेटिव प्रोटो अर्बन फेज ऑफ दी
हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी प्रोटो अर्बन फेज का मतलब हो गया ठीक शहरीकरण से पहले का समय। यानी जैसे मान लीजिए कि आज बिहार में 89% जो है ग्रामीण क्षेत्र है और 11% जो है वो शहरी क्षेत्र है। पर 89 में से अगर 1% जो है उसका शहरीकरण कर दिया जाए तो सीधा सा बात है कि जब उस 1% का जो है शहरीकरण नहीं हुआ था, जब ये ग्रामीण क्षेत्र में थे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे प्रोटो अर्बन। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे प्रोटो अर्बन। पर जब ये शहरीकरण हो जाए इस क्षेत्र का तो हम लोग कहेंगे इसे अर्बन। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे अर्बन। तो उसी प्रकार से अर्ली हड़प्पन फेज जो था वो शहरीकरण के पहले के समय में हम लोग पढ़ेंगे। शहरीकरण जब नहीं हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उस समय को हम लोग जो है पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्षेत्रीयकरण कहते हैं, प्रोटो अर्बन फेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। फेयरली हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज इन स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के प्रकार के ही स्पेशलाइजेशंस होते हैं क्राफ्ट में। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर स्टोन वर्किंग, पत्थर के कामों में, या बीड मेकिंग, मेटल क्राफ्टिंग में। मेटल क्राफ्टिंग का मतलब जैसे मेटल के सील्स बनाना, या मेटल के घड़े बनाना, या मेटल के कोई हथियार बनाना, या मेटल के कोई आर्ट एंड क्राफ्ट तैयार करना। ठीक है, व्हील ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल था, चक्के का आविष्कार भी हो चुका था, और एक्सिस्टेंस ऑफ ट्रेड नेटवर्क, यानी ट्रेड नेटवर्क भी यहाँ था। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग यूजुअली देखते हैं कि ट्रेड नेटवर्क मिलता है हम लोगों को। अब तो सरकार के इससे हम लोग जो है विदेशों में भी ट्रेड कर रहे हैं ग्रामीण लोग। तो ये सारे फीचर्स हैं जो अर्ली हड़प्पन फेज के हैं। क्या क्या हैं? स्टोन वर्किंग थे, याद रखेंगे, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज। ठीक है, एक्सपर्ट थे वो लोग, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज था उनमें, यानी उनके काम में एक फिनेस था। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे घिस के हम लोग जैसे पैलियोलिथिक में जैसे तैसे घिस के बस तैयार कर दिया हथियार और तैयार हो गया, नहीं। एक स्टोन वर्किंग, बीड मेकिंग, मेटल क्राफ्टिंग, व्हील ट्रांसपोर्ट, देन द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड नेटवर्क, ये सारी चीजें आपको अर्ली हड़प्पन फेज में मिलेंगी। ठीक है, इट डिड नॉट हैव द लार्ज सिटीज, इट डिड नॉट हैव द लार्ज सिटीज, बड़े शहर यहाँ पर नहीं थे। दैट डिफाइंड द मैच्योर हड़प्पन फेज, जो कि हमें मैच्योर हड़प्पन फेज में यूजुअली मिलते हैं, वैसे बड़े शहर जो है यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे शहर थे। और उस मैच्योर हड़प्पन फेज में जैसे लोगों के पास एक एक्सपर्टीज थी चीजों में, हर एक चीज में जैसे वो एक्सपर्ट हुआ करते थे, हर एक चीज उनकी परफेक्ट हुआ करती थी। जितने भी एविडेंस में अभी आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगा, जितने भी एविडेंस मिले हैं मैच्योर हड़प्पन फेज में, वो सारे इतने फिनेस होते थे। अगर आज के काम में देखा जाए और उनके काम में देखा जाए तो ज्यादा फर्क आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन अर्ली हड़प्पन फेज में कुछ ज्यादा वैसा कुछ मिला नहीं था, उतना ज्यादा बड़े शहर नहीं थे, छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र थे, और उतना ज्यादा जो है एक्सपर्टीज भी नहीं था लोगों के कामों में। कुछ साइट्स हम लोग देख सकते हैं, तो ये साइट्स हैं गुजरात के पदरी में। कालीबंगन आपको मैच्योर हड़प्पन फेज में भी दिखेगा, क्योंकि कालीबंगन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। धोलावीरा भी आपको मिलेगा मैच्योर हड़प्पन क्षेत्र में, हड़प्पा भी मिलेगा। यानी देखिए ये जो हड़प्पा, बालाकोट, आमरी, भिराना, कोट डीजी, गुमला, ये सारे क्षेत्र जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये सारे क्षेत्र जो आप पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारे क्षेत्र जो हैं अर्ली हड़प्पन फेज में एक ग्रामीण क्षेत्र थे। इनका शहरीकरण हुआ है मैच्योर हड़प्पन फेज में। ठीक है, तो ये अर्ली हड़प्पन फेज के अगर आप साइट्स को याद रखते हैं तो आपको मैच्योर हड़प्पन में साइट्स ज्यादा याद रखने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि साइट्स ऑलमोस्ट सेम है। और इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों का, यही ग्रामीण साइट्स जो हैं, इन्हीं का शहरीकरण हुआ है। थोड़ा सा आपको वीडियो में आज नॉइज मिल सकता है, क्योंकि बगल में मेरे एक फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, वो लोग बहुत ज़्यादा नॉइज कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, पर वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे मैच्योर हड़प्पन फेज के बारे में। अर्ली हड़प्पन फेज देखिए हम लोग देख चुके हैं, क्या था, कैसे था, क्या सिस्टम था उसमें। अब हम लोग देखेंगे मैच्योर हड़प्पन फेज के बारे में। देखिए मैच्योर हड़प्पन फेज को कहते हैं इंटीग्रेशन एरा। जैसे मैंने आपको समझाया था कि ग्रामीण क्षेत्र का एक शहरीकरण जब होता है, इंटीग्रेट किया जाता है,
तब जाकर जो है एक अलग टाइप का जो है एक अर्बन डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। इसीलिए इसका नाम इंटीग्रेशन एरा रखा गया है। वाज द अर्बन फेज, शहरी फेज में हम लोग पहुंच गए हैं। अब मैच्योर हड़प्पन फेज में जो है शहरी फेज में हम लोग पहुंच गए हैं ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फुल फ्लेज्ड सिविलाइजेशन। फुल फ्लेज्ड सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स भी मिलेंगी, ग्रेट बाथ भी मिलेगा मोहनजोदाड़ो में, डॉकयार्ड भी, मतलब जितने भी फीचर्स होंगे उन सब से रिलेटेड चीज़ें जो हैं जो एक सिविलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे आज के समय में हम लोग अगर रह रहे हैं तो हम लोग के लिए जिन जो जो चीज़ें अभी के सिविलाइजेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, बाथिंग घाट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको जो है मैच्योर हड़प्पन फेज में जो है अवेलेबल मिलेंगी। तो इसीलिए इसे हम लोग फुल फ्लेज सिविलाइजेशन का दर्जा देते हैं। मैच्योर हड़प्पन फेज का दूसरा नाम क्या है? इंटीग्रेशन एरा। ये अर्बन फेज है, याद रखेंगे, और फुल फ्लेज सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है। The area occupied by the Harappan civilization was triangular in shape. एरिया जो था वो ट्रायंगुलर था, ठीक है, एंड वाज द लार्जेस्ट अमॉन्ग द 3 एंशिएंट हर्मन सिविलाइजेशन। एरिया जो था, जैसे मान लीजिए ये इस टाइप का एरिया पड़ता है, ये दैट इज द शेप ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये आपका जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक शेप है, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द एरियाज जो है वो पाकिस्तान चले गए हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो है सारे क्षेत्र पड़ते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, और कुछ क्षेत्र ही जो हैं जो कि हमारे भारत में जो है आपको मिलेंगे, पर मोस्ट ऑफ द क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चले गए हैं। इसीलिए इसका शेप यहाँ ट्रायंगुलर बताया गया है। एंड वाज द लार्जेस्ट अमोंग द 3 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन। अब ये 3 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन कौन कौन से हैं? इजिप्शियन और मेसोपोटामियन, ठीक है। यानी देखिए वर्ल्ड में उस समय एंशिएंट 3 ही सिविलाइजेशन चल रहे थे, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और हड़प्पा। इन तीनों में से एरिया वाइज सबसे बड़ा था हड़प्पा, इस चीज को आपको याद रखना है। इट रफली कवर्स मॉडर्न डे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड पाकिस्तान। इन्हीं 5 स्टेट्स को कवर करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यह इन्हीं 5 स्टेट्स को जो है कवर करता है यूजुअली, ठीक है। ये 5 स्टेट्स आपको याद रखने हैं, ठीक। अब थोड़ा सा एक्सटेंशन देख लेते हैं कि एक्सटेंशन कौन कौन सा है, यानी बॉर्डर कौन कौन सा है। जैसे ये आपको बॉर्डर भी तो पढ़ने होंगे ना कि यहाँ कौन सा है, यहाँ कौन सा है, ये बॉर्डर और ये बॉर्डर, ये चारों बॉर्डर जब आपको पढ़ने पड़ेंगे ना तो इनके बॉर्डर्स आपको याद करने जरूरी है। तो नॉर्दर्न बॉर्डर आपको पड़ता है जम्मू में मंडा, वेस्टर्न में सुक्ता गंडोर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में ईस्ट में, और साउथ में मालवन साउथ गुजरात। यानी आप देखिए एक्सटेंशन कहाँ तक फैला है, जम्मू से शुरू हो रहा है, नॉर्थ में जम्मू से शुरू हो रहा है और साउथ में गुजरात तक जा रहा है, ठीक है। देखिए इस शेप, ये जो शेप है ना, ये आप इंडिया के मैप में अगर आप इसको इमेजिन कर सकते हैं तो वो शुरू हो रहा है जम्मू में, वो जा रहा है नीचे, ये शुरू हो रहा है जम्मू में, ठीक है, ये जा रहा है नीचे गुजरात तक, ये क्षेत्र जाएगा बलूचिस्तान तक, और ये जाएगा आपका उत्तर प्रदेश तक, ये एक क्षेत्र जो है। तो ये चारों जो एरियाज हैं ये चारों जो है एक्सटेंशन पड़ रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं टाउन प्लानिंग के बारे में। देखिए टाउन जो है हमारा 2 भागों में बटा हुआ था, एक है सिटाडेल और एक है लोअर पार्ट। सिटाडेल से वेब सीरीज को कंफ्यूज नहीं करेंगे, अभी नया नया वेब सीरीज आया है सिटाडेल, तो उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। सिटाडेल जो है एक स्मॉलर एरिया में आता था, छोटा क्षेत्र है, एंड फ्रीक्वेंटली सिचुएटेड वेस्ट ऑफ द सिटी, ठीक है। किसी भी शहर के, यानी जितने भी शहर हम लोग पढ़ेंगे उनके वेस्टर्न साइड में जो है ये पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन रहते थे? रूलर्स ऑफ द सिटी, जो जो उन शहरों को रूल करते थे, जो वहाँ के किंग होते थे। देखिए ऐसा कुछ आपको रूलरशिप या किंगशिप आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा कि किंग कौन है, रूलर कौन है, रूल कौन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। पर होते हैं ना कि किसी किसी एरिया में कोई बहुत ज्यादा अमीर है तो उनको देखने से ही लगता है कि अरे ये तो यहाँ के महाराज होंगे, बहुत बड़े आदमी है, तो बहुत बड़े आदमी के तौर पर आप पकड़ सकते हैं कि वो वहाँ के बहुत बड़े आदमी होंगे, इसलिए उन्हें कहा गया है रूलर्स ऑफ द सिटी लिव्ड हियर। यहाँ पर आपको पब्लिक बिल्डिंग्स भी मिलेंगी, ग्रैनरीज भी मिलेंगी, ग्रैनरीज जिसमें अनाज रखा जाता था, ठीक है, ग्रैनरीज में हम लोग अनाज रखते थे, और इम्पोर्टेंट वर्कशॉप्स, ठीक है।
लोअर पार्ट देख लेते हैं। लोअर पार्ट में कॉमन सिटीजनरी रहती थी। द कॉमन सिटीजनरी लिव्ड हियर एंड कैरिड ऑन देयर प्रोफेशनल लाइफ्स इन द पार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया अर्ली हड़प्पन में कि स्टोन मेकिंग, स्टोन वर्किंग का काम होता था, बीड मेकिंग का काम होता था। ये सारे जो काम करने वाले हैं वो ऐसे लोग जो है लोअर पार्ट में रहते थे। सिटी प्लानिंग रफली फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? देखिए, ये होता है ग्रिड पैटर्न, ये होता है ग्रिड पैटर्न। ठीक है, ये ऐसे जो है सिटी प्लानिंग जो है ऐसे ग्रिड पैटर्न में जो है सिटी प्लानिंग होती है। अगर मैं इसे ठीक से ज़रा दिखाना चाहूँ डायग्राम बनाकर, वैसे तो ठीक से डायग्राम बनेगा नहीं मुझे लगता है। ये ऐसे जो है ग्रिड पैटर्न से शहर बना हुआ था। यानी मान लीजिए एक घर यहाँ है, 2 3 4 5 ऐसे करके जो है घरों के घर जो है यहाँ पर बसाए गए थे। ठीक है, यहाँ पर जो है इसी तरह से, सॉरी बगल में हस्तगान हो रहा है, मैं क्लास करा रहा हूँ इसलिए मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, उसके लिए मैं बहुत क्षमा मांगता हूँ। पर कंटिन्यू करते हैं क्लास को, क्योंकि क्लास को कंटिन्यू करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लिमिटेड समय ही हम लोगों को मिलता है क्लास करने के लिए। सिटी प्लानिंग फॉलोड रफली अ ग्रिड पैटर्न। एक ग्रिड पैटर्न जो मैंने आपको समझा दिया, इसी ग्रिड पैटर्न से चलते थे। स्ट्रीट्स रैन फ्रॉम नॉर्थ एंड कट एट राइट एंगल्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स जो है नॉर्थ से चलते थे। जैसे मान लीजिए कि ये अगर आपका एक क्षेत्र है, यहाँ पर अगर आप रह रहे हैं तो यहाँ आपको स्ट्रीट्स मिलेंगे ऐसे, ऐसे ही मिलेंगे। ये इधर और इधर आपको नहीं मिलेंगे। ये जो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और साउथ की तरफ जा रहे हैं, ये ऐसे ही आपको स्ट्रीट्स मिलेंगे। ऐसे ही स्ट्रीट्स होते थे और कट एट राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? ये राइट एंगल, यानी ऐसे आया स्ट्रीट और ऐसे मुड़ गया। ठीक है, ऐसे राइट एंगल्स पे स्ट्रीट्स कट करते थे। स्ट्रीट्स वेयर वाइड, चौड़े रास्ते होते थे। मेन स्ट्रीट बीइंग 10 मीटर्स वाइड। आप सोच सकते हैं कि मेन रोड जो है वो 10 मीटर चौड़ा है, यानी 30 फीट चौड़ा है। यानी आजकल के जो है शहरों से बड़े रोड होते थे। 10 मीटर्स का मतलब हो गया 30 फीट चौड़ा। अभी तो मेरे भी एरिया में 30 फीट चौड़ा रोड नहीं है, पर उस समय जो है 10 मीटर्स वाइड रोड होते थे। एंड डिवाइडिंग द टाउन इनटू रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ब्लॉक्स। देखिए, मैंने आपको स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के हिसाब से बताया ना, तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जो है टाउन्स का शेप होता था। तो सिटी प्लानिंग में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ग्रिड पैटर्न फॉलो होता था। स्ट्रीट्स जो है नॉर्थ के हिसाब से चलती थी, यानी नॉर्दर्न साइड में जो है स्ट्रीट्स, गलियां जो है नॉर्थ से साउथ चलती थी और राइट एंगल में कट करती थी। स्ट्रीट्स वेयर वाइड, सड़कें चौड़ी थी, और मेन रोड जो है वो मिनिमम 10 मीटर वाइड होता था। ठीक है, डिवाइडिंग द टाउन इनटू रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ब्लॉक्स। ब्रंट ब्रिक्स का यूज होता था। ठीक है, इसके पहले जब हम लोगों ने चैल्कोलिथिक तक पढ़ा था, वहां पर बर्न्ट ब्रिक का कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया गया था। बर्न्ट ब्रिक्स का कोई भी मेंशन नहीं था। यहाँ पर आपको बर्न्ट ब्रिक्स मिलेंगे, यानी यहाँ पर आपको पिट भी मिलेगा। पिट क्या होता है? पिट वो होता है जहाँ पर जो है ईंटा, जिसे हम लोग ईंटा का भट्टी कहते हैं यूजुअली, उसे हम लोग पिट कहते हैं। तो बर्न्ट ब्रिक्स भी आपको मिलेंगे, जिसका आइडेंटिकल रेशियो होता था 1:2:4। यानी अभी जो हम लोग ईंटों का यूज करते हैं, द सेम रेशियो was used in the Indus Valley civilization. The same brick we use nowadays is the same brick we used in the Indus Valley civilization. Okay, thickness, width और length में हम लोग यूज करते थे। Across all Harappan structure, equally striking was the uniformity in the average size of brick. ठीक है, एवरेज साइज ऑफ ब्रिक के साइज में यूनिफॉर्मिटी थी। सेम रेशियो हम लोग फॉलो करते हैं, 1:2:4 फॉर हाउसेस एंड 10:20:40 फॉर सिटी वॉल। इसको आप लोग याद रखेंगे कि घरों के ईंटें जो होते थे उनका होता था 7:14:28, और सिटी वॉल्स जो बॉर्डर वॉल्स होते थे उनका जो होता था 10:20:40। एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही एक्सेलेंट है। ड्रेन्स वेयर मेड ऑफ मोटार से ड्रेन बनाया जाता था। लाइम एंड जिप्सम। सोचिए कितना उच्च क्वालिटी का यहाँ पर मटेरियल यूज हो रहा है। अब तो आप समझ ही रहे हैं कैसा रोड बनता है, एक बारिश नहीं झेल पाता है। ठीक है, बड़ा बड़ा ब्रिज भी गिर जाता है, पर उस समय जो है मोटार का यूज होता था, जिप्सम का यूज होता था और लाइम का यूज होता था। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कितना मजबूत रोड उस समय होता था। कवर्ड विथ लार्ज ब्रिक स्लैब्स फॉर इजी क्लीनिंग। ठीक है, ड्रेन्स को ढक कर रखा जाता था। आजकल की ड्रेन की तरह नहीं कि एकदम खुला है, एकदम बीमारी फैल रहा है तो फैल रहा है, नहीं, ड्रेन्स को ढक कर रखा जाता था। आप समझ सकते हैं कि अभी के सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना एडवांस रहा होगा।
ठीक है, कितना ही एडवांस रहा होगा। तो इसी चीज से आप समझ सकते हैं। Houses were often of two or more stories, though varied in size but quite monotonous। ठीक है, सिंगल स्ट्रक्चर के हाउस होते थे, पर दो या उससे ज्यादा स्टोरीज के भी हाउस के एविडेंस मिले हैं, जहां पर 2 या 3 स्टोरी भी आपको हाउस मिले हैं। नो विंडोज फेस द स्ट्रीट, आपको स्ट्रीट साइड में कोई भी विंडो नहीं मिलेगा, गेट मिलेगा पर स्ट्रीट साइड में कोई भी विंडो नहीं मिलेगा। एंड ऑल द हाउसेस है टाइल्ड बाथरूम, बाथरूम में टाइल्स भी लगाए जाते थे। हम मेरे अपने बाथरूम में अभी तक टाइल्स नहीं लगा हुआ है, पर सोचिए इंडस वैली सिविलाइजेशन किस प्रकार का सिविलाइजेशन था कि वहां पर जो है टाइल्स का भी यूज किया गया है। सेम हाउसेस हैड देयर ओन वेल, ठीक है, घरों में कुएं भी पाए गए। देयर वेयर लैम्प पोस्ट सच इंटरवल, अब इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं, तो लैम्प पोस्ट में वो वही दिया जला के रखा जाता था। अभी तो कुछ साल पहले तक मेरे गांव में भी लैम्प पोस्ट में दिया जला के रखा जाता था, लैम्प पोस्ट ही नहीं था गांव में। अब तो फिलहाल लैम्प पोस्ट है, तो लैम्प पोस्ट में वही दिए वाले लैम्प पोस्ट होते थे। ठीक है, यहाँ पर टोटल 7 आपको मैंने टाउन प्लानिंग के फीचर्स बताए। इन 7 टाउन प्लानिंग के फीचर्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सोसाइटी की तरफ कि अब सोसाइटी का थोड़ा क्या हाल चाल है देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है ताकि आप लोग को पढ़ने में दिक्कत ना हो। हाईलाइट करने से देखिए, मैं जानता हूँ थोड़ा आसान होता है पढ़ना, बट ठीक है, थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना इतना आसान नहीं होता है। तो हड़प्पन सोसाइटी वाज एन अर्बन सोसाइटी, जैसे मैंने बता दिया है, कंप्राइजिंग मोस्टली ऑफ द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास लोग रहते थे, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, वैसे ही मिडिल क्लास के लोग यहाँ रहते थे। द हाउस एक्सकेवेटेड सजेस्ट एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स, 3 तरह के सोशल ग्रुप्स मिलते थे, कास्ट ग्रुप्स नहीं मिलते थे यहाँ पे। देयर इज नो कास्टिज्म, नो कास्ट डिस्टिंक्शन इन हड़प्पन सोसाइटी। कास्टिज्म नहीं शुरू हुआ था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं था, सिर्फ सोशल ग्रुप थे। 3 तरह के सोशल ग्रुप्स थे, एक थे रूल्ड, ठीक है, एक थे रिच मर्चेंट्स और एक थे पुअर लेबरर्स। ठीक है, ये रूल्ड नहीं होगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये होगा रूलर। ठीक है, एक वो होते थे जो रूल करते थे, एक वो होते थे जो रिच मर्चेंट्स होते थे जिनका सिर्फ ट्रेड में बिजनेस था, और एक पुअर लेबरर्स होते थे। द हड़प्पन्स वेयर ग्रेट एक्सपर्ट्स इन द यूज ऑफ पॉटर्स व्हील। ठीक है, पॉटर्स व्हील को यूज करने में वो लोग ग्रेट एक्सपर्ट थे, यानी आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे आपको पॉटरी के भी एविडेंस मिलेंगे आगे चल के, पॉटरी को भी आप पढ़ना है, बट वेयर पुअर इन आर्टिस्टिक वर्क्स ऑफ स्टोन। ठीक है, अब देखिए, जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन का ये डेवलपमेंट का लेवल बढ़ता है, पुरानी चीज़ों में जो है हम लोग मास्टरी होते जाते हैं। ठीक है, जैसे आज से 10 साल या 15 साल पहले मुझे जो है वो पंप वाला जो एक स्टोव आता था, वो स्टोव जलाना आता था, मैं वो स्टोव जला लेता था। पर अभी अगर मुझे वो स्टोव दिया जाए ना, तो मैं नहीं जला पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं डेवलप हो चुका हूँ, घर में गैस लगा हुआ है, अब तो वो टिक टिक करके भी नहीं मारना पड़ता है, सिर्फ ऐसे ही घुमाओ चूल्हा और ऑन हो गया गैस। तो अब तो मतलब डेवलपमेंट कहाँ ही जा रहा है, कुछ दिन में गैस के साथ एआई भी जोड़ देगा कि मुंह से बोले और गैस ऑन हो गया। तो डेवलपमेंट इसी को कहा जाता है। जितना आप डेवलप होते जाएंगे, उतना आपकी आपके स्किल्स के अंदर जो है कमी आती जाएगी। तो यहाँ पर वही बात है कि मेटल का डेवलपमेंट होने लगा, ब्रॉन्ज का यूज हो रहा है, कॉपर का यूज हो रहा है, तो स्टोन के आर्टिस्टिक्स वर्क्स में तो कमी आ ही जाएगी। तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि पुअर एंड आर्टिस्टिक्स वर्क्स ऑफ स्टोन, प्राइमरली रेड ब्लैक पॉटरी। ठीक है, रेड ब्लैक पॉटरी यहाँ पर आपको एविडेंस मिले हैं। लाल रंग का वास होता था, यानी लाल रंग का पॉटरी होता था, रेड वेयर पॉटरी विद ब्लैक डिजाइन्स, ब्लैक डिजाइन्स होते थे। डिजाइन्स कौन कौन से होते थे? ट्रीज और सर्किल्स के डिजाइन आपको मिलेंगे। ठीक है, याद रखना है डिजाइन किस किस के थे, ट्रीज के डिजाइन्स और सर्किल के डिजाइन आपको यहाँ पर मिलते थे। सम ऑफ दीज पॉट्स वेयर, कुछ पॉट्स का यूज होता था ग्रेन्स को स्टोर करने में, फॉर स्टोरिंग ग्रेन और या वाटर को स्टोर करने में, और कुछ का यूज होता था फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस को स्टोर करने में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है परफोरेटेड पॉट्स, जिन्हें हम लोग परफोरेटेड पॉट्स कहते हैं। और परफोरेटेड पॉट्स में हम लोग क्या ही हम स्टोर करते थे, हम लोग फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज को स्टोर करते थे, और बाकी जितने भी पॉट्स हैं उनमें हम लोग ग्रेन या वाटर स्टोर करते थे। ए लॉट ऑफ टेराकोटा हैज बीन फाउंड, टेराकोटा यानी चाइनीज मिट्टी, चाइना मिट्टी जिसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टेराकोटा। ठीक है, a lot of terracotta have been found at many sites, includes figures of animals। ठीक है, चाइना मिट्टी के बने हुए एनिमल के फिगर्स मिले हैं, जैसे कि बुल्स, बफेलोज, डॉग्स, मंकीज, टॉय टॉय कार्ड्स, ह्यूमंस,
कैट्स भी आपको मिले हैं, कैट्स के भी आपको यहाँ पर एविडेंस मिले हैं। ठीक है, देखिए जितने जानवरों का नाम लिखा हुआ है ना, उतने ही जानवरों का नाम आपको याद करना है। इसके ज़्यादा अगर आप कंफ्यूज हो जाइएगा एग्जाम में, अगर ज़्यादा दिमाग लगाने का कोशिश करिएगा, क्योंकि इतने ही मिले हैं, जितने मिले हैं मैंने उतना ही लिखा है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे फिगर्स देखिए। अब टेराकोटा के फिगर्स हैं, छोटे छोटे या मीडियम साइज के मिले हैं। आप इन्हें ये भी कह सकते हैं कि ये बच्चों के खेलने के लिए भी यूज़ होते होंगे, या घर में जैसे हम लोग शो पीस रखते हैं उसके लिए भी यूज़ हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ मेंशन नहीं है, पर हाँ बस आपको इतना याद रखना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मिली है। ठीक है, टेराकोटा बैंगल्स, टेराकोटा के बैंगल्स भी मिले हैं, चूड़ियाँ भी मिली हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट मोर फीमेल फिगर्स हैव बीन कवर्ड। ठीक है, टेराकोटा के बने हुए फीमेल फिगर्स जो हैं ज्यादा मिले हैं इन कंपैरिजन टू मेल फिगर्स। दी हड़प्पन रीडिफाइंड द आर्ट ऑफ बीड मेकिंग एंड ज्वेलरी। ठीक है, बीड मेकिंग और ज्वेलरी में हड़प्पन्स का कोई मुकाबला नहीं था। मतलब टॉप नॉच क्वालिटी के बीड मेकिंग और ज्वेलरी यहाँ पर होती थी। बहुत सारा एक्सकेवेटेड जी ज्वेलरी और बीड मेकिंग के एविडेंस जो है मिले हैं, वो इतने अच्छे क्वालिटी के कि आज भी उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं मिलते हैं। इंक्लूड, अब देखिए, गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी इंक्लूडिंग नेकलेस मिला है, ब्रेसलेट्स मिले हैं, पेंडेंट्स मिले हैं, इयररिंग्स, ब्रोचेस जो हम लोग कोट पे लगाते हैं उसे ब्रोचेस कहते हैं। देखिए, अभी तक मैंने आपको 2 मेटल बताया था, एक कॉपर एक ब्रॉन्ज। अब यहाँ पर 2 मेटल का आपको और मेंशन मिल गया, गोल्ड और सिल्वर। यानी टोटल 4 मेटल्स के बारे में जो है हड़प्पन्स को पता था। कौन कौन से हैं वो मेटल? वो मेटल हैं कॉपर, ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, अब आप कहेंगे ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज भाई बना रहे हैं, इसका मतलब क्या था? ब्रॉन्ज बनाने का मतलब है कि दे आर एक्सपर्ट इन मेटलर्जी। ठीक है, अरे भाई मेटलर्जी में एक्सपर्ट है तभी ना ब्रॉन्ज बना पा रहे हैं। मेटल को गला के मिक्स करके एलॉय बनाने में एक्सपर्ट है तभी ना ब्रॉन्ज बना रहे हैं। ब्रॉन्ज इज अ टाइप ऑफ एलॉय, तो ब्रॉन्ज कैसे बना रहे? क्योंकि दे आर एक्सपर्ट इन मेटलर्जी। ठीक है, एट अलादीनो, देखिए, एट अलादीनो नियर कराची, a lot of necklaces made of gold, silver, कार्नेलियन एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैव बीन फाउंड। कार्नेलियन एक तरीके का स्टोन होता है, हरा या लाल रंग का होता है, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है, पर कार्नेलियन एक तरीके का स्टोन होता है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के नेकलेसेस मिले हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैंने जो बताया आपको, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स नोन एंड यूज्ड बाय हड़प्पन्स, बट आयरन वाज नॉट। आयरन की खोज नहीं हुई थी, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। आयरन की खोज हड़प्पन सभ्यता में नहीं हुई थी। वे आर गुड एट मेटलर्जी एंड प्रोड्यूसिंग एलॉय। सिंपल सी बात है, जब ब्रॉन्ज बना रहे हैं तो सोचिए, ब्रॉन्ज बनाना तो बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज है, तो ब्रॉन्ज जब बना रहे हैं तो इसका मतलब जरूर वो लोग एक्सपर्ट रहे होंगे मेटलर्जी में। गोल्ड भी जो है बहुत प्योर गोल्ड नहीं होता, बहुत प्योर गोल्ड के आप आर्टिफैक्ट्स नहीं बना सकते, तो उसमें भी मेटलर्जी होती होगी। वो भी एक तरीके के एलॉय से ही वो लोग जो है अपने लिए नेकलेसेस या ब्रोचेस या जो भी बनाते होंगे, तो उसमें भी मेटलर्जी इंपॉर्टेंट हो जाती है। The craftsmen used to both make artifacts out of pure copper के भी artifacts बनते थे, as well as bronze के भी artifacts बनते थे, such as spears, knives, short swords, mirrors, axes, needles, rings and bangles। ठीक है, प्योर कॉपर के भी बनते थे और ब्रॉन्ज के भी बनते थे। क्या क्या बनते थे? स्पीयर्स, नाइव्स, शॉर्ट स्वॉर्ड्स। शॉर्ट स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? वो जो कटार जिसे हम लोग कहते हैं ना, छोटा वाला कटार जो सिख लेकर चलते हैं, उसे शॉर्ट स्वॉर्ड कहते हैं, उसे कहते हैं कटार। एक होता है कि तलवार होता है, पर एक होता है छोटा वाला, उसे हम लोग कहते हैं कटार, उसे कहते हैं शॉर्ट स्वॉर्ड। मिरर, एक्सेस, नीडल्स, रिंग्स, बैंगल्स, ये सारी चीजें मिली है। अपन पीपुल जनरली वोर गारमेंट्स ऑफ कॉटन के गारमेंट्स पहनते थे या वूल के गारमेंट्स पहनते थे। अब इससे आपको क्या एविडेंस मिला कि एग्रीकल्चर ऑफ कॉटन, यानी कॉटन भी यहाँ पर उगाया जाता था। इसका भी आपको एक छोटा सा एविडेंस यहीं पर मिल गया। द हड़प्पन रिलीज नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते थे। फिश ईटिंग वॉज कॉमन, क्योंकि हड़प्पा जो है इंदस नदी के किनारे था, तो वहाँ पर फिश, मछली पालन तो होगा ही, मछली लोग पकड़ेंगे। फिश ईटिंग वॉज कॉमन। मिल्क एंड कर्ड वॉज ऑल्सो कंज्यूम्ड। कर्ड भी बनाते थे, सोचिए कितना एडवांस चल रहे हैं कि कर्ड भी बना रहे हैं। Harappan societies of Sindh and Punjab largely consumed wheat and barley।
अब देखिए जो सूखे इलाके होते थे, जैसे मान लीजिए इंडस नदी से जो दूर है, जो सूखे इलाके हैं, उन सूखे इलाकों में तो मछलियाँ मिलना बहुत मुश्किल है। कोई बेचने आ जाए तो मिल जाए, तो लेकिन मछलियाँ मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे गाँव में मछली नहीं मिलती। मेरे गाँव से 3 किलोमीटर पर ही गंगा जी हैं, 2 ढाई 3 किलोमीटर पर मछली मेरे गाँव में नहीं मिलती। खैर वो नहीं मिलती उसका कुछ अलग कारण है, बेचने नहीं देते लोग गाँव में मछली को, पर ठीक है, नहीं मिलती। तो व्हीट और बार्ली जो है लोग कंज्यूम करते थे सिंध और पंजाब के। वहीं जो रंगपुर और सुरकोटडा के जो लोग थे, वो लोग राइस और मिलेट्स यूज़ करते थे। अब रंगपुर और सुरकोटडा जो है आपको कहीं न कहीं समुद्र के किनारे या रिवर के किनारे ही आपको मिलेंगे। आगे जब मैं मैप आपको दिखाऊँगा, उस मैप से आपको पता चलेगा। हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज़ पिक्टोग्राफिक एंड लोगोसिलेबिक। पिक्टोग्राफिक का क्या मतलब होता है? यानी पिक्चराइज़्ड, पिक्चराइज्ड एंड लोगो सिंबल, यानी एक तरीके के आपको देख कर लगेगा ना जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, अब उसी बीच में उन्होंने बना दिया ऐसे करके घोड़े, ठीक है। अब ये घोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा मैंने बनाया नहीं है, लेकिन ठीक है, ऐसे ऐसे सिंबल, तो ऐसे ऐसे पिक्चर आपको मिलेंगे लिखी हुई चीज़ों में। लोगो मिलेंगे, ऐसे हैश बना हुआ है, कहीं ऐसे प्लस बना हुआ है, कहीं कुछ, कहीं ऐसे तीर बना हुआ है, कहीं ऐसे डाउन तीर बना हुआ है। तो पिक्टोग्राफिक और लोगोसिलेबिक जो है यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट था, ठीक है। स्क्रिप्ट का नाम क्या था? स्क्रिप्ट का नाम है बोस्ट्रोफेडॉन। इसको आप लोग याद रखेंगे। दिस इज टू से राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट इन अल्टरनेट लाइंस, ठीक है। यानी पहले लाइन में जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे अपना नाम आशीष, ये हो गया। अब दूसरे लाइन में ये जो है ये हो जाएगा उल्टा आशीष, ऐसे लिखते थे। अब वो सीधा ही लिखते होंगे, उल्टा नहीं लिखते होंगे। हम उल्टा लिख दिए हैं, वो लिखते सीधा ही होंगे, पर वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लिखते थे, ठीक है। हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार। अभी तक इसका डेसिफर्ड हुआ नहीं है। क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, जितना कुछ मिला अभी तक उसका कोई साक्ष्य नहीं है कि वो लिखा क्या है, क्योंकि उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया। सोशल डिफरेंशिएशन इज इंडिकेटेड बाय डिफरेंट रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर विद द नंबर ऑफ रूम्स वेरिंग 1 to 12, ठीक है। जो सीधा सा चीज़ है, जो आज का समाज चल रहा है, ठीक है। जो लोग छप्पर के या खपरेल के मकान में रह रहे हैं वो गरीब हैं, जो उससे थोड़ा अच्छे मकान में रह रहे हैं वो मिडिल क्लास है। जैसे हम घर में हम हैं मिडिल क्लास, लेकिन मेरा 3 फ्लोर का है, तो लोग हमको अमीर समझ लेते हैं कि हम बहुते अमीर हैं, लेकिन हम हैं नहीं असल में। हैं, मेरा अभी भी वो बीपीएल कार्ड चलता है, तो दिखने के लिए है, लेकिन है तो चलो उसे अमीर समझ लेते हैं। तो इस तरीके से सोशल डिफरेंशिएशन होती थी। घरों के साइजेस के हिसाब से सोशल डिफरेंशिएशन होती थी। जिसका छोटा सा कुटिया है बेचारे का, वो गरीब है। जिसके पास मकान है, छत है, वो थोड़ा अमीर है। और जिसके पास बाप रे बाप 2 ठो मकान, 2 ठो छत है, अरे बाप रे, वो तो बहुते अमीर है, ठीक है। ऐसे जो है सोशल डिफरेंशिएशन होता था। देखते हैं आगे अब इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी क्या कहती है। हड़प्पन इकोनॉमी हैव बीन डिराइव्ड इट्स फ्लोरिशिंग ट्रेड्स विद, अब देखिए ट्रेड रिलेशंस। इकोनॉमी कैसे चलती थी? ट्रेड रिलेशंस से, ठीक है। फ्लोरिशिंग ट्रेड रिलेशंस विद मेसोपोटामियन एंड पर्शियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियंस हमारे इंडस सिविलाइजेशन को क्या बुलाते थे? मेलुहा, ठीक है। इस फेज को आप याद रखेंगे। ये जो फेज है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। ये जो मेलुहा शब्द है, ये हम लोग जो है याद रखेंगे कि इसे मेलुहा कहा जाता था। मेसोपोटामियन टेक्स्ट स्पीक ऑफ 3 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस, ठीक है। ट्रेडिंग स्टेशंस भी थे 3। जब हम लोग इंडस से मेसोपोटामिया की तरफ चलते थे तो 3 ट्रेडिंग स्टेशंस पड़ते थे। पहला दिलमून, जो हम लोग का प्रोबेबली बहरीन या पर्शियन गल्फ में पड़ता है, ठीक है। माकन एक आपको मिलेगा जो कि ओमान में मिलेगा, और मेलुहा जो हमारा पहला है। यानी मेलुहा से चले हम लोग, पहले माकन पे रुके ओमान के कोस्ट पे, उसके बाद दिलमून में पर्शियन गल्फ की तरफ, उसके बाद हम लोग मेसोपोटामिया जो कि इराक पड़ता है प्रेजेंट डे, वहाँ हम लोग पहुँचते थे। स्टैंडर्ड हड़प्पन सील वाज अ स्क्वायर और ऑब्लॉन्ग प्लेक, ठीक है। स्क्वायर सील होता था या ऑब्लॉन्ग प्लेक, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैंने सील की पिक्चर डाल दिए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये ऑब्लॉन्ग है, ये जो है ये ऑब्लॉन्ग प्लेक सील है, और ये जो आप देख रहे हैं ये है स्क्वायर, स्क्वायर सील, ठीक है। वहाँ पर जो मैंने पॉटरी के बारे में बताया था, ये पॉटरी है, इसको आप लोग देख लेंगे। ये थोड़ा ब्लैक एंड वाइट है, पर ये असल में है रेड, और रेड के ऊपर जो है ब्लैक कलर से जो है इंट्रिकेट्स लाइन बनाए गए हैं, पेड़ वेड़ के चित्र बनाए गए हैं, ठीक है।
स्टीटाइट स्टोन के जो है वो सील होते थे। दो इट्स प्राइमरी पर्पस इज इंटरप्रेट टू मार्क द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, दे मे ऑल्सो सर्व एज एम्यूलेट्स। ठीक है, यानी वो सील जो होते थे ना, उस सील के ऊपर जो बना हुआ है, देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्क्रिप्ट भी देख सकते हैं। ये कैसा स्क्रिप्ट, देखिए यहाँ मछली बना हुआ है, ठीक है, ये लंबा लंबा लाइन बना हुआ है लोगो जैसा है, फिर यहाँ पेड़ बना हुआ है, यही स्क्रिप्ट है, यही यही बोस्टोफिडॉन है, यही स्क्रिप्ट है हड़प्पा का। अब ये स्क्रिप्ट क्या दर्शाता है, इसका अभी तक कोई डिसिफरेशन हुआ नहीं है, अभी तक नहीं डिसिफर हुआ है, पर यही स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो सील का यूज क्या होता था, ओनरशिप को मार्क करने के लिए जो है सील का यूज किया जाता था। जो हम लोग सील ठप्पा मारते हैं, वो ठप्पा का यूज यूजुअली जो है ओनरशिप मार्क करने के लिए किया जाता था। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों होते थे, यानी देश के अंदर देश के बाहर दोनों यूज होते थे। मेटेलिक मनी किसी तरीका का नहीं था, यानी सिक्का जैसा आज चलता है वो कुछ नहीं था। ट्रेड वाज कंडक्टेड बाय मींस ऑफ बार्टर, यानी लेन देन के हिसाब से चलता था, चावल दे धान ले, ऐसा सिस्टम होता था। इनलैंड ट्रांसपोर्ट प्राइमरली इम्पोर्ट बुलक कार्ट, बुलक कार्ट से जो है इनलैंड ट्रांसपोर्ट होते थे। बाहर अब जा रहा है तो प्रोबेबली हो सकता है शिप बिल्डिंग के भी एविडेंस मिले हैं, तो जहाज से सामान जाता होगा, पर अंदर जो है बुलक कार्ट का यूज होता था। हड़प्पन सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामियन सिटीज, मेसोपोटामियन सिटीज में हड़प्पन सील्स मिले हैं। कौन कौन से सिटीज में, सूसा में और ऊर में। ठीक है, निप्पुर में जो है, निप्पुर एक जगह है मेसोपोटामिया में, जहाँ पे जो है हड़प्पन स्क्रिप्ट और यूनिकॉर्न बना हुआ सील मिला है। ये देखें ना आप, ये यूजुअली ये है तो राइनो, ठीक है, ये है राइनो, लेकिन इसको यूनिकॉर्न उस समय कहा जाता था। तो ये स्क्रिप्ट, ये सील जो है निप्पुर में मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में जो है 3 सिलेंड्रिकल स्कील्स मिले हैं, 3 सिलेंड्रिकल सील्स। सिलेंड्रिकल सील्स कहाँ मिले हैं, मोहनजोदाड़ो में। आप लोग को याद रखना है, हैव बीन फाउंड व्हिच अंडरलाइंस देयर ट्रेडिंग रिलेशंस इन लोथल। लोथल में क्या है, बटन सील मिला है। बटन सील का मतलब यानी इसे गोल का सा कोई सील रहा होगा, ऐसा एक बटन सील जो है लोथल में मिला है। तो बटन सील कहाँ से मिला है, लोथल से। सिलेंड्रिकल सील कहाँ से मिला है, मेसोपोटामिया से। बीड मेकिंग फैक्ट्री इन चनुदाड़ो एंड लोथल। ठीक है, चनुदारो और लोथल में जो है बीड मेकिंग फैक्ट्रीज भी मिले हैं, बीड मेकिंग फैक्ट्रीज के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज का पर्पस क्या था, फैक्ट्रीज का पर्पस था आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट बनाना, यानी एक्सपोर्ट के लिए जो है बीड बनाना। ए डॉक यार्ड हैज बीन, अब देखिए डॉक यार्ड भी एक्सकेवेट किया गया है, जहाँ पर सामान रखा जाता था, जिसे ब्रिटिशर जो है फैक्ट्री कहते थे, सामान वो लोग, वो है देखिए गोदाम, बोलने के लिए क्या है, वो गोदाम है, पर उसको फैक्ट्री कहते थे ब्रिटिशर्स। उसी को हम लोग जो है डॉक यार्ड कहते हैं। डॉक यार्ड में जो है, डॉक यार्ड कहाँ मिले हैं, लोथल में मिला है। सी पोर्ट नहीं मिला है लोथल में, पोर्ट नहीं मिला है लोथल में, पोर्ट का कोई एविडेंस नहीं है। पोर्ट बहुत से स्टूडेंट होते हैं, मैं खुद भी 67th में पोर्ट में टिक मार कर आया था। पोर्ट नहीं मिला है, डॉक यार्ड मिला है, याद रखेंगे। ठीक है, और सी पोर्ट कहाँ कहाँ मिला, देखिए सी पोर्ट कहाँ कहाँ मिला है, रंगपुर में, सोमनाथ में और बालाकोट में। ठीक है, वेट्स फॉलोज अ बाइनरी सिस्टम इन लोअर डिनोमिनेशन, यानी देखिए लोअर डिनोमिनेशन से अपर डिनोमिनेशन तक बाइनरी सिस्टम का यूज होता था। ठीक है, 1 किलो, 2 किलो, 8 किलो, ऐसे ही यूज होता था। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि 100 ग्राम 1 पाव, 2 पाव 3 पाव 4 पाव, 4 पाव में 1 किलो हो जाता है। ठीक है, फिर 5 किलो में 1 पल्ला हो जाता है। उसी सिस्टम से, बाइनरी सिस्टम से फॉलो होता था 1 to 8, 16, 32 एंड 64। ठीक है, एंड देन इन डेसिमल्स मल्टीप्लाई ऑफ 160, 160 ग्राम, 320 ग्राम, 640 ग्राम, 1600 ग्राम, यानी 1 किलो 600, 3200 ग्राम, ऐसे यूज होते थे। वेट्स बनाए किसके जाते थे, चर्ट के, लाइमस्टोन के और स्टीटाइट के। ठीक है, एंड जनरली क्यूबिकल इन शेप, शेप का, वेट्स का शेप क्या होता था, क्यूबिकल होता था। मेजर ऑफ लेंथ वेयर बेस्ड ऑन द फुट, फुट का जो है मेजर ऑफ लेंथ, लेंथ का जो मेजर कैसे किया जाता था, फुट के हिसाब से होता था। देखिए एक्यूरेसी कितना बढ़िया है, अभी हम लोग देखिए 30 सेंटीमीटर को 1 फुट लेते हैं, उस समय कितना था 37.6। उस समय ऐसा कोई साइंटिफिक मेजरमेंट नहीं आया था, पर एक्यूरेसी आप देखना, देखिए कितना अच्छा है कि 37.6, और क्यूबिट का एक्यूरेसी देखिए कितना अच्छा है, 51.8 to 53.3 सेंटीमीटर। ये एविडेंस मिले हैं। ठीक है, शेल स्केल मिला है कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। शेल ऑब्जेक्ट मिला है, कोई एक शेल का ऑब्जेक्ट मिला है बना हुआ, टू मेजर एंगल्स। ठीक है, एंगल मेजरमेंट के लिए आपको याद है कि ऐसा एक स्केल आता है बना हुआ,
ठीक है, ये एंगल मेजरमेंट के लिए। तो ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट मिला है एंगल मेजरमेंट के लिए। स्केल तो आप लोगों को पता ही है, ऐसा एकदम सीधा सीधा स्केल होता है। ठीक, कहाँ मिला है? सेल स्केल मिला है मोहनजोदाड़ो में। शेल ऑब्जेक्ट कहाँ मिला है? सौराष्ट्र में। और एक आइवरी स्केल भी मिला है लोथल में। ठीक है, ये सारा इकोनॉमी के फीचर्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिलीजियन के बारे में देख लेते हैं। क्या रिलीजियन है, क्या था इनके रिलीजियन में? सेक्युलर सोसाइटी था। ठीक है, कोई ऐसा धर्म बेस्ड सोसाइटी नहीं था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं था। पारसी फलाना ढिमकाना ज्यूस जितना है, यूक्रेनियन माइथोलॉजी फलाना रशियन माइथोलॉजी, ये वो कुछ नहीं था। सेक्युलर सोसाइटी था, जिसको जो पूजा करना है करो, नहीं करना है मत करो, तुम्हारा मन। ठीक है, qualifying as temple has been found, not a single temple has been found। टेम्पल का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। नो स्ट्रक्चर रेफरिंग टेम्पल। तो जो लोग कहते हैं कि सनातन 10,000 साल पुराना है, नहीं है भाई, नहीं है सनातन। आप जब इतिहास में घुसेंगे, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इतिहास पढ़ाते वक्त, इतिहास और धर्म का कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड रिलीजियन। हिस्ट्री और रिलीजियन का आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। वो लोग बोलते हैं ना कि अरे सनातन 10,000 साल पुराना है, 20,000 साल पुराना है। भाई साहब 5,000 साल पहले कोई धर्म ही नहीं था, कोई रिलीजन नहीं था। यहाँ लोग बीफ वगैरह सब खाते थे, यहाँ के लोग सब खाते थे, कुछ कोई उसमें अंतर नहीं था, कोई उसमें डिस्टिंक्शन नहीं था। तो उस चीज़ से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, याद रखेंगे उस चीज़ को। कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं मिला है जहां पर टेम्पल हो। सैक्रेड रिचुअल स्पॉट्स इंक्लूडिंग ग्रेट बाथ एट मोहनजोदाड़ो, एक बड़ा सा नहाने का जगह मिला है, ग्रेट बाथ। ठीक है, उसको हम लोग सैक्रेड रिचुअल स्पॉट बोलते हैं। जहां पर देखिए सैक्रेड रिचुअल स्पॉट है, वो लोग नहाते हैं, लोग नहा रहे हैं, नहाने की जगह है। ठीक है, जैसे गंगा जी के किनारे घाट है, तो घाट इज बेसिकली ए सेक्रेड रिचुअल स्पॉट। ठीक है, वहां पे कोई गलत काम नहीं होता, वहां पे सारे अच्छे काम होते हैं। तो दिस इज टोटली अ सेक्रेड रिचुअल स्पॉट। अब लोग गंगा के किनारे बैठ के गांजा शराब पीते हैं, उसको गंदा करते हैं, पर डेफिनेटली इट इज अ सेक्रेड रिचुअल स्पॉट। एनी टाइप ऑफ बाथिंग स्पॉट और एनी टाइप ऑफ सेक्रेड रिचुअल स्पॉट शुड नॉट बी वायोलेटेड। ठीक है, तो इन ऑल लाइकलीहुड अंडरटुक रिचुअल एक्टिविटी दैट इंक्लूडेड सेरिमोनियल बाथिंग। ठीक है, सेरिमोनियल बाथिंग होती थी। आइडोलेट्री वाज प्रैक्टिस्ड। ठीक है, अब देखिए ये जो मूर्ति मिला है ना, ये मूर्ति या पशुपति शिवा का जो सील मिला है, इस चीज के हिसाब से जो है लोग कहते हैं कि आइडोलेट्री प्रैक्टिस होती थी। देखिए अब इसे लोग कहते हैं कि ये इंडिकेट करता है मदर गॉडेस को। ठीक है, ये मदर गॉडेस है और ये पशुपति शिवा है, इसलिए कहा जाता है कि आइडोलेट्री वाज प्रैक्टिस। पशुपति शिवा पशुओं के भगवान थे, वो पशुओं के पालनहार थे, वो जंगल के देवता थे। ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी पूजा नहीं होती थी उनकी। आपको पूजा का कोई मेंशन यहाँ पर नहीं मिलेगा कि धूप अगरबत्ती दिया बाती जलाया जा रहा है, एकदम पूरा पूजा हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। पर आपको हाँ एविडेंस मिले हैं मदर गॉडेस के और पशुपति शिवा के। ठीक है, आगे के की फीचर्स देख लेते हैं। फायर अल्टार्स हैव बीन फाउंड इन कालीबंगन एंड लोथल। फायर अल्टार मिले हैं। द सील ऑफ पशुपति महादेव के सील मिले हैं, सराउंडेड बाय एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो एंड अ डियर। ठीक है, 5 जानवरों से घिरे हुए हैं पशुपति महादेव अपने सील में। इस चीज को आपको याद रखना है। इट इज लाइकली दैट दीज एनिमल्स वे आर ऑल्सो वर्शिप्ड। ठीक है, इन एनिमल्स का भी, यानी आपको इस चीज को ध्यान समझ लेना है कि इस समय में जो है एनिमल वर्शिप होती थी, पेड़ पौधों की पूजा होती थी, वर्शिप लोग करते थे। क्योंकि यूजुअली देखिए कोई एक पेड़ है या कोई एक खेत है, वो हमें कुछ दे रहा है, तो मेरा उससे होप है, हम उससे चाहते हैं कोई चीज़, हम उससे गेन करना चाहते हैं, तब हम उसके पीछे एफर्ट लगा रहे हैं। आज हम अगर भगवान के भी सामने हाथ जोड़ते हैं तो हमको उनसे कुछ ना कुछ तो चाहिए, तभी हम उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। तो पेड़ पौधों से या खेती बाड़ी से हम लोग जब खेती में भी उतरते हैं हल चलाने के लिए, तो सबसे पहले खेत को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमको मिलेगा। तो जब तक हमको कुछ मिल नहीं रहा तब तक तो हम उसके सामने सिर झुका नहीं रहे बिना मिले। तो वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है,
सिंपल सी चीज है। डेड बॉडीज वेयर प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डेड बॉडीज को प्लेस किया जाता था, एंड जनरली अकम्पेन्ड बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फूड, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। जैसे आपने इजिप्ट में देखा था, इजिप्ट में कैसे ममीज के साथ जो मम्मी को गाड़ा जाता था इजिप्ट में जो ममीज को गाड़ा जाता था, उनके साथ कैसे जैसे फूड, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, ये सब वैसे ही सेम हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी था। हड़प्पा में आपको कॉफिन्स कंटेनिंग बॉडीज हैव बीन फाउंड मिलेंगी, कॉफिन भी मिले हैं, उनमें बॉडीज मिली हैं। कालीबंगन में स्मॉल सर्कुलर पिट्स कंटेनिंग लार्ज अर्न्स एंड पॉटरी हैव बीन फाउंड। अर्न्स मतलब जिसमें जो है जलाने के बाद जो राख रखा जाता है, वो पॉटरी जो है वो कालीबंगन में मिला है। लोथल में जो है अ पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल स्केलेटन हैव बीन डिस्कवर्ड टुगेदर, यानी मेल और फीमेल दोनों के स्केलेटन एक साथ मिले हैं। अब किनके वर्शिप होते थे, तो मदर गॉडेस, ठीक है, जिन्हें हम लोग धरती माँ भी कह सकते हैं, यानी धरती जो उपजाऊ है हम लोगों के लिए, पशुपति महादेव और फोटोशिवा। पीपल ट्री, हम्प्ड बुल, बर्ड्स, डव और पिजन, वन हॉर्न यूनिकॉर्न या फिर राइनोसेरॉन। वो देखिए वन हॉर्न यूनिकॉर्न तो नहीं हो सकता, वो यही हो सकता है, तो यूनिकॉर्न नहीं होगा। ब्यूरियल देखिए, ब्यूरियल 3 तरीके से होता था। पहला होता था कंप्लीट ब्यूरियल, ठीक है, पूरी तरीके से उसको गाड़ दिया। दूसरा होता था फ्रैक्शनल ब्यूरियल, ठीक है। फ्रैक्शनल ब्यूरियल में क्या होता है, जानवरों के लिए खाने के लिए छोड़ दो, जब जानवर उसको खा पी के सबाचट कर दे तो हड्डी को एक जगह गाड़ दो। और तीसरा क्या होता है, क्रीमेशन फॉलोड बाय ब्यूरियल ऑफ द एशेस, यानी पहले जला दो, उसके बाद राख को अर्न में, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, लार्ज अर्न, ये जो अर्न मिले हैं उनको जलाओ, उसके बाद अर्न में डाल के जो है गाड़ दो। ये 3 तरीके के जो है मेथड मिले हैं ब्यूरियल के, ठीक है। मैं जानता हूँ नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, नॉइज़ की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग को वीडियो में, पर थोड़ा सा एडजस्ट करें। मैं जानता हूँ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी भी पढ़ाई सुबह से एकदम सत्यानाश हो चुकी है आज। एग्रीकल्चर देख लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन टू प्रोड्यूस कॉटन। सबसे पहला कॉटन हम ही लोगों ने प्रोड्यूस किया था, जिसे हम लोग सिंडन बोलते थे, बाई ग्रीक्स फ्रॉम सिंध, ठीक है। द हड़प्पन्स ग्रू वीट की खेती होती थी कहाँ पर, मेहरगढ़ में। अब देखिए मेहरगढ़ हम लोगों ने न्यूलिथिक में भी पढ़ा था, मेहरगढ़ हम लोग यहाँ भी पढ़ रहे, तो सोचिए वही कल्चर जो है आगे बढ़ रहा है, ठीक है। कोई नया यहाँ पे शुरू नहीं हो गया, ऐसा नहीं हुआ कि बाहर से कोई आके बस गया और कल्चर शुरू कर रहा है, नहीं, नया कुछ नहीं शुरू हो रहा, वही कल्चर जो है कैरी ऑन हो रहा है। बार्ली, हॉर्स ग्राम, पीस, मेलन, वाटरमेलन, सेसमी। मेलन और वाटरमेलन में फ़र्क होता है, आप लोग देख लेंगे। डेट्स, मिलेट्स, ग्रेप्स, हीना भी, मेहंदी की भी खेती होती थी, यानी लोग मेहंदी भी लगाते होंगे। गार्लिक, मस्टर्ड, राइस की खेती कहाँ पर होती थी, लोथल में, ठीक है। रिवरीन और मरीन रिसोर्सेज भी उन्हें मिलते थे, जैसे कि मॉलस्क्स हो गए, प्रोटीन रिच फूड, ठीक है, प्रोटीन रिच फूड एलिमेंट इन द कोस्टल साइट ऑफ गुजरात पीपल। मैंने पहले ही बता दिया है कि कोस्टल क्षेत्रों में जो है लोगों को जो है प्रोटीन रिच फूड एलिमेंट मिलते थे, जैसे मछली वगैरह हो गया या मोलस्क वगैरह हो गया। हड़प्पन्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल बिसाइड कैटल के अलावा और क्या क्या वो लोग डोमेस्टिसाइज करते थे, ऑक्सन, बफेलो, गोट्स, हम्प्ड बुल्स, शीप, pigs, asses, camels, cats and dogs were also domesticized, ठीक है। डोमेस्टिकेशन कितने एनिमल्स का होता था, जितने एनिमल्स का होता था मैंने यहाँ पे दे दिया, आप लोगों को याद कर लेना है। हॉर्स वाजंट रेगुलर, ठीक है, घोड़े यहाँ पर नहीं पाए जाते, घोड़े पाए ही नहीं गए, हॉर्स का कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। हड़प्पन्स वे आर अक्वेंटेड विद द एलिफेंट के एविडेंस मिले हैं, राइनो के एविडेंस मिले हैं। इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट हड़प्पन कल्चर वाज नॉट हॉर्स सेंटर्ड, घोड़े थे ही नहीं तो हॉर्स सेंटर कल्चर कहाँ से होगा। हाथी और गैंडों के जो है, हाथी और गैंडा का जो है एविडेंस मिला है, मेरा भी एविडेंस मिला हुआ, मैं भी कुछ गैंडे ही जैसा हूँ, तो लेकिन घोड़ों का कोई एविडेंस नहीं मिला है। टाइगर्स वेर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन फिगरेंस, टाइगर्स के भी एविडेंस मिले हैं, पर लेपर्ड के कोई एविडेंस नहीं है। ऑन डिफरेंट पॉटरी पेंटिंग्स, पॉटरी पे देखिए पेंटिंग्स भी मिलती थी, किन किन की पेंटिंग्स, रैबिट्स की, पीकॉक्स, डक्स, पिजन्स, वाइल्ड फाउल एंड मंकीज, यानी ये जो सुंदर प्राणी होते थे जंगल के, उनके पिक्चर जो है उन्हें पॉटरी पे भी अंकित किया जाता था। प्लोड फील्ड मिला हुआ, यानी जुता हुआ खेत मिला है, किससे, वुडन प्लो से। अब लोहे का तो कोई प्रादुर्भाव था नहीं, आज भी देखिए, आज भी भारत के बहुत से पिछड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहां हल का ही इस्तेमाल होता है और लकड़ी के हल का ही इस्तेमाल होता है, तो वुडन प्लो के जो है एविडेंस मिले हैं कहाँ पर, कालीबंगन में।
जुता हुआ खेत मिला है कहाँ, कालीबंगन में, और वुडन प्लो जो है मिला है कालीबंगन में। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो हैव बीन आल्सो फाउंडेड बनवाली एंड बहावलपुर। बनवाली और बहावलपुर में जो है टेराकोटा के बने हुए भी प्लो मिले हैं, वो बच्चों के खेलने के लिए बने होंगे, लेकिन उससे खेती तो हो नहीं सकती, पर मिले हैं। रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस, अब देखिए घोड़े थे नहीं, पर फिर भी घोड़े के रिमेन्स मिले हैं कहाँ से, सुरकोटा से। एंड डॉग्स विथ मेन इन ग्रेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ मिले हैं, रोपर में। ठीक है, डॉग्स विथ मेन इन ग्रेव्स, ठीक, यानी जहां पर गाड़ा जाता था इंसानों को, उसके साथ डॉग्स भी मिले हैं कहाँ पर, रोपर में। ठीक है, अब जान लेते हैं डिक्लाइन कैसे हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे थ्योरीज आपको मिलेंगे डिक्लाइन के, उन्हें आपको याद कर लेना है। जैसे आर्यन इन्वेजन दिया था व्हीलर और गॉर्डन ने, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस फेयरचाइल्ड ने दिया था, चेंज इन रिवर कोर्स डेल्स एम एस वर्थ एस टी लैम्बर्ट ने दिया था, लो रेनफॉल स्टीन ने दिया था, फ्लड दिया था एम मैके और एस आर राव, ड्राइंग ऑफ गग्गर एंड इंक्रीजिंग एरिडिटी डी पी अग्रवाल एंड सूद, अर्थक्वेक रेक्स एंड डेल्स एंड नेचुरल कैलेमिटी के आर कैनेडी। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है ना, वो बहुत ही एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आज भी उस पर रिसर्च चल रही है कि इसका डिक्लाइन आखिर हुआ कैसे, ये खत्म कैसे हुआ। अगर आप कभी मौका मिले आपको कि आप किसी हड़प्पन साइट में जाएं, तो आप देखेंगे कि एक यूजुअल स्तर से जो है नीचे ही आपका जितना भी एक्सकेवेशन हुआ है वो हुआ है, यानी जमीन के अंदर खुदाई हुआ है। तो कहीं ना कहीं बाढ़ या एक्यूमुलेशन तो हुआ है ऊपर से मिट्टी का। अगर सूखा पड़ा होता तो एक्यूमुलेशन तो नहीं होता, या फिर अगर सूखा भी पड़ा होगा तो कुछ पीरियड के बाद उसका एक्यूमुलेशन हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, इसके ऊपर ज़्यादा आप लोग सोचेंगे नहीं। बस इस डिक्लाइन किसने कौन कौन सा दिया है फीचर, देखिए आर्यन इन्वेजन जो है ना, ये पूरा हमको बेसलेस लगता है। आर्यन इन्वेजन मुझे पूरा बेसलेस लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2600 में शुरू हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन और 1500 के आसपास खत्म हुआ है। अब 1500 में जो है हड़प अराइवल होता है आर्यंस का। ठीक है, ये टोटली ये 1500 में नहीं खत्म हुआ है, ये आगे भी कैरी ऑन हुआ है। ठीक है, इंडिजीनियस लोग आगे भी कैरी ऑन किए गए हैं, तो ये खत्म नहीं हुआ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म तो कह ही नहीं सकते कि पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि इंडिजीनियस जो लोग थे, जो इंडिजीनियस लोग थे, इंडिजीनस लोग जो हैं वो आगे भी इनके एविडेंस मिले हैं। ठीक है, सिर्फ आर्यंस के ही नहीं, इंडिजीनस के भी लोगों के एविडेंस मिले हैं। तो खत्म पूरी तरीके से नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन धीरे धीरे छोटा हो गया, उसके फीचर्स खत्म हो गए, पर ये नहीं कह सकते कि वो लोग ही खत्म हो गए, नहीं। ठीक है, तो आर्यन इन्वेजन मुझे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगता, बाकी ये सारे मुझे ठीक लगते हैं। ये सारा आप लोग याद रखेंगे, आर्यन इन्वेजन, व्हीलर और गॉर्डन का भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं अलग अलग साइट्स के बारे में। ठीक है, साइट्स देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से साइट्स का क्या क्या फीचर है। सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में चला गया है। पंजाब से स्टेट जो है हड़प, जो हम पाकिस्तान का जो पंजाब स्टेट है, पंजाब क्षेत्र है, वहाँ पड़ता है। रावी नदी के किनारे है। एक्सकेवेटर है दयाराम साहनी, जो कि 1921 में इन्होंने एक्सकेवेशन किया था। मिला क्या क्या है यहाँ पे, 2 rows of 6 ग्रैनरीज। ठीक है, यानी 3-3 ग्रैनरी करके 2 रोज मिले हैं। ठीक है, एविडेंस ऑफ कॉफिन ब्यूरियल, कॉफिन ब्यूरियल के एविडेंस मिले हैं। सिमेट्री एज कल्चर, सिमेट्री एज कल्चर के एविडेंस मिले हैं। सिंगल रूम बैरक मिले हैं, यानी किन्हीं किन्हीं लोगों के पास सिर्फ एक कमरे का भी मकान मिला है। 2 रेड स्टोन आइडल्स ऑफ डांसिंग गर्ल। ठीक है, डांसिंग गर्ल्स के रेड स्टोन के आइडल भी मिले हैं। नेकेड बस्ट ऑफ मेल और फीमेल जेनिटेलिया, फीमेल जेनिटेलिया के भी एविडेंस यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि फीमेल जेनिटेलिया की वर्शिप भी होती थी यहाँ पर, जो अभी कामाख्या में होती है। ठीक है, एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड इंटरेक्शन विद मेसोपोटामिया। ठीक है, ट्रेड इंटरेक्शन जो था मेसोपोटामिया का, उसका भी एविडेंस यहाँ पर मिला है। पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल नोन मोर न्यूमेरस। ठीक है, यानी जलाने के बाद जो है गाड़ने का जो प्रक्रिया था अर्न में, वो यहाँ पर ज़्यादा मिला है। अब हम लोग देख लेते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है, माउंड ऑफ द डेड। ठीक है, मृत्यु का टीला। ठीक, ये भी जो है पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में पड़ता है, इंडस नदी के किनारे है। हड़प्पा इंडस नदी के किनारे नहीं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो जो है मेनली इंडस नदी के किनारे आपको मिलेंगे।
अब इसका खोज किसने किया है? इसका खोज किया है राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, ई मैके, काशीनाथ दीक्षित और सर जॉन मार्शल ने इसकी खोज की है 1930 में। ठीक है, अब यहाँ मिला क्या क्या है? मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल मिला है, जहाँ पर रूलर्स जो होते थे या मर्चेंट्स जो होते थे उनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी। ग्रेट बाथ मिला है, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट मिला है यानी प्रीस्ट्स के रहने की भी जगह मिली है, लार्ज ग्रेनरी मिला है, पीस ऑफ वोवन क्लॉथ मिला है। ठीक है, वोवन कॉटन क्लॉथ का क्या मतलब होता है? यानी बुना हुआ। ठीक है, अभी तो मशीन से बुनाई होती है, पहले हाथों से बुनाई होती थी, तो कॉटन का बुना हुआ जो है पीस ऑफ वोवन क्लॉथ मिला है। सुपरफिशियल एविडेंस ऑफ हॉर्स, ये तो सुपरफिशियल लिखा ही हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई मतलब पुष्टा कोई मतलब एकदम प्रूवन नहीं है कि मिला ही है, पर मिला है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति मिली है। वायलेंट डेथ ऑफ सम इनहेबिटेंट्स, डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स टुगेदर, यानी बहुत सारे ह्यूमंस के स्केलेटन्स एक साथ मिले हैं। वायलेंट डेथ, देखिए वायलेंट डेथ नहीं भी हो सकता कोई बीमारी फैला हो या कुछ ऐसा कैलेमिटी आ गया हो जिसके कारण बहुत सारे लोग मर गए हो, तो उसके कारण जो है बहुत सारे ह्यूमंस के स्केलेटन एक जगह पे मिले, हो सकता है मरे हो, गाड़ दिया गया हो। जैसे कोविड में ही आप लोगों ने देखा होगा इटली और अमेरिका में कैसे रोडों पे लाश बिछा कर रखे रहते थे, तो वैसे ही जो है वायलेंट डेथ, वैसे ही कुछ हुआ होगा, कुछ आया होगा, कुछ वैसा महामारी जिसकी वजह से जो है एक जगह गाड़ा गया था। सील रिप्रेजेंटिंग मदर गॉडेस, पशुपति, बियर्डेड मैन एंड अ वुमन टू बी सैक्रिफाइस। ये जो बियर्डेड मैन है ना, इसी को जो है मोहनजोदाड़ो फिल्म में दिखाया गया है। ठीक है, ये मोहनजोदाड़ो में ये बियर्डेड मैन को ही बहुत बड़ा रूलर महाराजा, ऐसा कोई रूलर किंगशिप नहीं था उस समय, किंगशिप तो था ही नहीं, रूलर कोई नहीं था उस समय। हाँ, ये है कि आप अमीर तबके से आते हैं तो लोग आपको पहचान रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि दैट यू आर द रूलर, यू आर द किंग। नहीं, किंगशिप यहाँ पर नहीं था। एविडेंस ऑफ शिप, बिग बोट, जहाज के भी एविडेंस मिले हैं, और बैंगल्स मिले हैं, क्ले के, मिट्टी के जो है बैंगल्स मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग लोथल के बारे में। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, गल्फ ऑफ कैम्बे के किनारे। किस रिवर के किनारे है ये? भोगवा और साबरमती रिवर के किनारे। इनके एक्सकवेटर हैं एस.आर. राव, 1957 में एक्सकवेट किया गया है। अब मिला क्या क्या यहाँ? देखिए, यहाँ डॉक यार्ड मिला है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। अब डॉक यार्ड मिला तो ये डॉक यार्ड मिलने के कारण ये एक इम्पॉर्टेंट सी ट्रेड सेंटर भी बन जाता है, और एक बीड मेकिंग फैक्ट्री भी यहाँ मिला, जो मैं पहले बता चुका हूँ। टाउन नॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर। ठीक है, जैसे सिटाडेल और लोअर पार्ट, ये 2 हिस्से में जो बटा रहता था ना, यहाँ पे वैसा कोई हिस्सा नहीं था। ठीक है, सिर्फ एक सिंपल टाउन था। ऐसे ही यहाँ पर सिंपल टाउन दिए गए। देखिए, मैंने यहाँ ऊपर हड़प्पा के भी एक पिक्चर को यहाँ पे मैंने दिखाया है। ठीक है, और यहाँ मैंने मोहनजोदाड़ो को दिखाया। आप फर्क समझ सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो में आपको कितने ऊंचे ऊंचे और कितने मतलब डिफाइंड आपको स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, पर हड़प्पा में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मोहनजोदाड़ो जो है इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इज द सेंटर ऑफ मेन सेंटर इज द मोहनजोदाड़ो विच इज बिसाइड द इंडस रिवर्स। तो यहाँ पर मोहनजोदाड़ो में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, पर हड़प्पा में उतनी चीजें नहीं मिलेंगी वेल डिफाइंड। लोथल में भी आप देख सकते हैं, लोथल में सिटी डिवाइडेड इनटू 6 सेक्टर्स, 6 सेक्टर्स में सिटी को डिवाइड किया गया था। ईच सेक्शन वाज बिल्ट ऑन अ वाइड प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिक ब्रिक्स। देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये कैसे वाइड प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये ऐसे सेक्शन वाइज जो है शहर को बांटा गया था। राइस हस्क के रिमेन मिले हैं, यानी भूसा, जो धान का भूसा होता है उसके रिमेन्स मिले हैं। हाउसेस विद एंट्रेंस ऑन द मेन स्ट्रीट। ठीक है, मेन स्ट्रीट की तरफ एंट्रेंस के ऐसे हाउसेस भी मिले हैं। बाकी जितने भी आपको साइट्स मिलेंगे वहां पर हाउसेस ऑफ ऑल अदर साइट्स है साइड एंट्रेंस, यानी जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक घर है। ठीक है, ये आपका एक घर है। अब इस घर में जो है, ये आपका घर है, ये हो गया साइड एंट्री, ये हो गया आपका फ्रंट एंट्री। तो लोथल में क्या है कि फ्रंट एंट्री है, बाकी जितने भी साइड्स आपको मिलेंगे वहां साइड एंट्रीज आपको मिलेंगी। लोग साइड से निकलते थे घर से, ना कि फ्रंट से। ठीक है, पेंटिंग ऑन अ जार रिजेंबलिंग द स्टोरी ऑफ द कनिंग फॉक्स इन पंचतंत्र। पंचतंत्र जो कहानी है, पंचतंत्र के भी एविडेंस जो है मिले हैं लोथल में। एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल के एविडेंस मिलेंगे, मेल एंड फीमेल टुगेदर, बिल्ट लाइक टैंक स्ट्रक्चर।
ठीक है। टैंक का भी एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, यानी इरिगेशन सिस्टम भी यहाँ बहुत अच्छा था, क्योंकि टैंक है तो टैंक इरिगेशन के लिए ही मेनली यूज़ किया जाता है। सील्स फ्रॉम मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के सील्स भी यहाँ मिले हैं। आइवरी स्केल जो मैंने पहले ही बता दिया है, आइवरी स्केल यहाँ पर मिला है। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, टेराकोटा का बना हुआ शिप भी मिला है। लोअर पार्ट ऑफ द सिटी इज वॉल्ड, ठीक है। लोअर पार्ट जो है वॉल्ड था और फायर अल्टार्स मिले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं कालीबंगन की तरफ। कालीबंगन का मतलब यहाँ पर देखिए ब्लैक बेंगल्स लिखा हुआ है। स्टेट है राजस्थान, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी का तो आपको ये एविडेंस रचा नहीं है, पर पहले घग्गर नदी जो है विजिबल थी, तो घग्गर नदी के किनारे ही था। एक्सकेवेटर है इनके अमलानंद घोष 1953 में, बीबी लाल एंड बी के थापर 1961 में, ठीक है। अमलानंद घोष 53 में, बीबी लाल और बी के थापर 1961 में। मिला क्या क्या है यहाँ पे? प्लोड फील्ड मिला है, जुता हुआ खेत, फायर अल्टार शोइंग पीसेस ऑफ कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस, रिमेन्स ऑफ मैसिव ब्रिक वॉल अराउंड बोथ सिटाडेल लोअर, यानी एक कालीबंगन का जो है एक बॉर्डर बनाया गया था, एक ब्रिक वॉल मिला है बहुत ही बड़ा सा, ठीक है। बोन्स ऑफ कैमल मिले हैं, ठीक, ऊंट के भी बोन्स मिले हैं। नॉट एज वेल प्लान्ड एज ऑर्गेनाइज्ड इन मोहनजोदाड़ो, डिड नॉट इवन हैव अ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। कालीबंगन मोहनजोदाड़ो की तरह वेल प्लान्ड या वेल मैनेज नहीं था, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं मिला। देखिए हर एक जगह पर तो आपको, अब इंदौर जो है भारत, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, इंदौर नहीं, इस बार तो वो चेंज हो गया। इस बार कौन सा भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? स्वच्छ शहर के हिसाब से इंदौर ही भारत का सबसे स्वच्छ शहर है अभी भी। स्वच्छ स्टेट के बारे में आप लोग बताइए, कौन सा स्टेट जो है स्वच्छ स्टेट का दर्जा मिला है? तो देखिए अब जैसे इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है, पर मैं रहता हूँ हावड़ा में, ठीक है, मैं अभी फिलहाल हावड़ा में रहता हूँ, जो कि भारत का सबसे गंदा जिला है। तो सबसे स्वच्छ और सबसे गंदे में कुछ तो फर्क है। तो वही फ़र्क यहाँ पे दर्शाता है कि मोहनजोदाड़ो में जो है हर एक चीज़ प्लान्ड तरीके से था, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में था कि हाँ चलो सिटी के टाइडल में अमीर लोग रहेंगे, वहाँ पे ग्रेट बाथ भी रहेगा, लोअर पार्ट में कारीगर लोग रहेंगे, गरीब लोग रहेंगे, वैसे एक डिस्टिंक्शन था। यहाँ ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो जैसे रह रहा है। ब्यूरियल्स इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ग्रेव में ब्यूरियल्स होते थे। प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन at lower layers of excavation and mature हड़प्पन at upper layer of excavation, ठीक है। यानी ऊपर लेयर में जब ये खुदाई शुरू हुई ऊपर से, तो ऊपर के जितने भी एविडेंस मिले हैं उनमें सारे आपको मैच्योर हड़प्पन फेज के एविडेंस मिले हैं, और जैसे जैसे खुदाई चली है नीचे की तरफ, तब जाके जो है प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंस मिले हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि फेज का ये मतलब नहीं हुआ कि हाँ एक प्री खत्म हुआ और मेच्योर शुरू हुआ, नहीं, वही चीज है, वो जो प्री में चल रहा था ना वही चीज आगे बढ़ के जो है मेच्योर में आया। वो बस डेवलपमेंटल होता है, वो डेवलपमेंट बढ़ते जाता है, वैसे वैसे जो है चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। डेकोरेटिव ब्रिक्स यूज्ड इन फ्लोरिंग ओनली एट दिस साइट, ठीक है, फ्लोरिंग के लिए डेकोरेटिव ब्रिक्स सिर्फ इसी साइट में मिली और कहीं नहीं मिली। आगे देखते हैं चनुदाड़ो के बारे में। ये कहाँ मिला है? ये मिला है आपके पाकिस्तान के सिंध में, मोहनजोदाड़ो के पास, इंडस रिवर के किनारे। इसके एक्सकेवेटर कौन थे? एनजी मजुमदार 1931 में एक्सकेवेशन हुआ है, और ई मैके। रिमेन्स ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड मेच्योर हड़प्पन, यहाँ भी प्री हड़प्पन और मेच्योर हड़प्पन के आपको एविडेंस मिले हैं। बीड फैक्ट्री मिले हैं आपको, ठीक है, बीड फैक्ट्री मिले हैं आपको, यहाँ पर बीड फैक्ट्री के एविडेंस है, बहुत सारे बीड्स भी मिले हैं, सील्स भी मिले हैं और ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। रेसिडेंट्स वेयर गुड क्राफ्ट्समैन, ये मैंने पहले ही बता दिया है। फोर्टिफाइड कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था, या जैसे मोहनजोदाड़ो में फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर आपको मिले हैं, एक ग्रैनरी मिली है, ग्रेट बाथ मिले हैं, वैसे फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ओनली हड़प्पन सिटी विदाउट अ सिटाडल, एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। सिटाडल यहाँ पे नहीं था, सिर्फ लोअर पार्ट था शहर के। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये सब स्ट्रक्चर तो आप देख रहे हैं, ये सब छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पे मिडिल क्लास टाइप के ही लोग रहते होंगे। ह्यूमन सैक्रिफाइस के भी एविडेंस मिले हैं यहाँ पे, नर बलि के जो है एविडेंस मिले हैं। ब्रॉन्ज मॉडल ऑफ रूप चैरियट, ठीक है। रंगपुर के बारे में जान लेते हैं, गुजरात स्टेट में है, मदार रिवर के किनारे। एक्सकवेटर कौन कौन है? एमएस वत्स 1931 में और एसआर राव 1953-54 में। देखिए 2 एक्सकवेटर और 2 साल इसलिए दिया जाता है ना, क्योंकि देखिए एमएस वत्स ने 1931 में कुछ पार्ट एक्सकेवेट किया हो, उसके बाद एसआर राव ने 53-54 में एक्सकेवेट किया हो, तो एक्सकेवेट तो उन्होंने भी किया और इन्होंने भी किया, तो पर अलग अलग ईयर में किया, इसलिए दोनों का मेंशन किया जाता है अलग अलग ईयर के अनुसार।
अब यहाँ क्या मिला है, रिमेन्स ऑफ बोथ प्री हड़प्पन में वही चीज़ है, प्री हड़प्पन और मेच्योर हड़प्पन साइट दोनों मिले हैं। फ्लेक्स मिले हैं आपको, फ्लेक्स मैंने आपको पैलियोलिथिक में ही बता दिया था कि फ्लेक्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप उस वीडियो में देख लेंगे। येलो एंड ग्रे कलर पॉट्स ऑफ हड़प्पन पीपल, यहाँ कुछ अलग टाइप के भी पॉट्स मिले हैं येलो और ग्रे कलर में। मैं आपको बता दूं कि रेड वेयर पॉटरी का यूज होता था, बाकी और किसी कलर का यूज नहीं होता था, बस रंगपुर में ही जो है येलो और ग्रे कलर के पॉटरी मिले हैं। बनवाली के बारे में देख लेते हैं, हरियाणा स्टेट में है, रंगोई नदी के किनारे। एक्सकेवेटर इसके कौन है, RS बिष्ट 1973-74 में, ठीक है। अब बनवाली में जो है तीनों जो है हड़प्पन फेज के साइट्स मिलते हैं आपको, प्री हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन, ठीक है, तीनों मिलेंगे। हाई क्वालिटी बार्ले आपको मिला है, सेरामिक्स मिले हैं, सेरामिक्स मतलब जिनसे हम लोग पॉटरी वगैरह तैयार करते हैं, और स्टीटाइट के बने हुए सील भी मिले हैं यहाँ पर। फायर अल्टार्स के एविडेंस मिले हैं, क्ले मॉडल ऑफ प्लो, ठीक है, क्ले मॉडल ऑफ प्लो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बनवाली में मिला है। क्ले मॉडल ऑफ प्लो यानी मिट्टी के बने हुए हल भी आपको मिले हैं, बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए होंगे। सील्स फाउंड ओनली इन लोअर टर्म, नॉट इन सिटाडेल, ठीक है। आलमगीरपुर देख लेते हैं, मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। एक्सकेवेटर है YD शर्मा, 1958 में एक्सकेवेशन हुआ है, ठीक है। ये लेट हड़प्पन कल्चर का साइट है, ठीक है, लेट हड़प्पन कल्चर का साइट है आलमगीरपुर। इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन अ ट्रफ, पॉटरी एंड बीट्स। अभी हम लोग लेट हड़प्पन भी पढ़ेंगे, लेट हड़प्पन में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, बहुत थोड़े फैक्ट्स है पर है। आमरी और कोट डीजी जान लेते हैं, ये दोनों ही सिंध पाकिस्तान में है, इंदस नदी के किनारे। घुरी 1835 और फजल अहमद 1955 में एक्सकेवेशन किया गया था। ये दोनों ही प्री हड़प्पन साइट्स हैं, इनका मेच्योर हड़प्पन फेज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हाउसेज जो है स्टोन के बने हुए होते थे। सिटी डिस्ट्रॉयड बाय फोर्स, एविडेंस मिले कि फोर्स से जो है सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया है। प्री हड़प्पन सेटलमेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे, यानी आपको यहाँ पर रूरल सिविलाइजेशन देखने का मौका मिलेगा। ट्रांजिशनल कल्चर बिटवीन प्री एंड पोस्ट हड़प्पन कल्चर, एक ट्रांजिशनल कल्चर जो होता है, जैसे अब जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जब हम लोग ट्रांजिशन करते हैं, तो ऐसा होता है ना कि ग्रामीण से हम लोग पहले चले थोड़ा छोटा शहर में, सब अर्बन में गए, उसके बाद फिर अर्बन में जा रहे हैं, तो वैसा आपको एक ट्रांजिशनल कल्चर यहाँ पर मिलेगा। एक्चुअल रिमेन्स ऑफ राइनोसेरोस, गेंडे के रिमेन मिले हैं आपको। ट्रेस ऑफ जंगार कल्चर इन लेट हड़प्पन, और फायर अल्टार्स भी मिले। अल्टार माने क्या होता है, आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसमें हवन हवन किया जाता है ना जी। देखिए आपको बता ही दें अल्टार कैसा होता है, आप लोगों को तो मालूम ही है, लेकिन फिर भी बता ही दें। मेरा चित्र बनाने का कला भी उतना कोई बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आप लोग हमको क्षमा करेंगे। जिसमें जो है ऐसे ही लकड़ी उकड़ी डालाता है, ये होता है फायर अल्टार, ये भी मिला है, ठीक है, यही फायर अल्टार है। थोड़ा चित्र के लिए क्षमा जाएंगे, पर ठीक है। सुक्ता इंडोर देख लेते हैं, ये सिंध में है, बलूचिस्तान क्षेत्र में, दस्त या दश्त रिवर के किनारे। इसके एक्सकेवेटर कौन कौन है, एस्टीन और जॉर्ज डेल्स। मिला क्या क्या है यहाँ पे, एशफील्ड पॉट, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। कॉपर एक्स मिला है, अर्दन बैंगल्स एंड पॉटरी मिले हैं, ठीक है। ओरिजिनली एक पोर्ट था ये, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, पोर्ट था, सी पोर्ट था, बट लेटर कट ऑफ फ्रॉम सी ड्यू टू कोस्टल अपलिफ्ट। कोस्टल अपलिफ्ट के कारण सी से ये कट ऑफ हो गया। हैड ट्रेड लिंक्स विद बेबीलोन, बेबीलोन के साथ इसके ट्रेड लिंक्स भी थे। धोलावीरा देख लेते हैं, गुजरात में है, एक्सकेवेटर है JP जोशी। जायंट वाटर रिजर्वियर यहाँ पे मिला है, यानी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा एविडेंस होता है। वाटर रिजर्वियर एक्चुअल में लोग किस लिए यूज़ करते हैं, मेनली एग्रीकल्चर के लिए, इरीगेशन के लिए। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है। An inscription comprising 10 large size signs of the Harappan civilization script similar to a signboard। एक साइन बोर्ड भी मिला है यहाँ पर। अब वो किस चीज का साइन बोर्ड है, इसका एविडेंस उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर साइन बोर्ड मिला है। शोज ऑल 3 फेजेस ऑफ हड़प्पन कल्चर, तीनों फेज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर प्री भी मिलेगा, मेच्योर भी मिलेगा और पोस्ट भी मिलेगा। ये तीनों आपको कल्चर जो है धोलावीरा में देखने को मिलेंगे। लार्ज स्केल यूज ऑफ सैंडस्टोन अलॉन्ग विद मड ब्रिक्स, ठीक है। राखी गढ़ी के बारे में जान लेते हैं। राखी गढ़ी अपना हरियाणा में है, एक्सकेवेटर है डॉक्टर अमरेंद्र नाथ एंड प्रोफेसर वसंत सिंधे। ओवर 350 हेक्टेयर्स विथ न्यू फाइंड्स ऑफ 2 एडिशनल माउंट्स मिले हैं, मेकिंग लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। क्वेश्चन अगर आएगा कि विच इज द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, तो वो है हमारा राखी गढ़ी, ठीक है। शोज ऑल 3 फेजेस ऑफ हड़प्पन कल्चर, यानी यहाँ पर भी आपको प्री मिलेगा, मैच्योर मिलेगा और पोस्ट मिलेगा, तीनों आपको कल्चर मिलेंगे।
वीराना में आपको फ्रेगमेंटेड आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, थिक स्टर्डी रेड वेयर, इंसाइज फीमेल फिगर हैज बीन फाउंड, फीमेल के फिगर भी मिले हैं विद अ पोज सिमिलर टू दी ब्रॉन्ज मोहनजोदाड़ो डांसिंग गर्ल, जो ब्रॉन्ज मोहनजोदाड़ो में मिला है वही सेम। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने एक मैप दिया हुआ है, ठीक है, इस मैप को समझेंगे, ठीक। ये जो है, ये है नॉर्दर्न मोस्ट साइट, ठीक है, ये है वेस्टर्न मोस्ट साइट, ठीक। यहाँ पर कहीं पे रंगपुर में जो है, यहाँ पर है साउदर्न मोस्ट साइड, और ये आलमगीरपुर जो है ये है ईस्टर्न मोस्ट साइड। जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वहाँ पर, देखिए मैं एक बार और बना देता हूँ आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था वहाँ पर, दिस इज ऑलमोस्ट द सिमिलैरिटी जो है आपको मिलेगी। मेनली ये ट्रायंगल ही है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर आया है ऐसे राउंड की तरफ, कर्व स्ट्रक्चर है, और ये दोनों जो है राइट एंगल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ये जो है एक्सटेंशन है। अब यहाँ पर देखिए आपको कोट डीजी भी दिखेगा, चनुदाड़ो भी दिखेगा, सुरकोदा, धोलावीरा, बालाकोट, आमरी, मोहनजोदाड़ो, मेहरगढ़ देखिए पूरा ही एकदम उधर चला गया पाकिस्तान में। हड़प्पा रावी नदी के किनारे एकदम क्लियरली दिख रहा है कौन कौन सा साइट किस नदी के किनारे है, यहाँ आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे मैच्योर हड़प्पन फेज के सारे फीचर्स और सारे साइट्स के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे कि लेट हड़प्पन फेज के क्या क्या फीचर्स है और कौन कौन से साइट्स इसमें हमें मिले हैं। तो मैच्योर हड़प्पन फेज फॉलोड बाय लेट हड़प्पन फेज, लेट हड़प्पन फेज आया था। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, डिक्लाइन ऑफ अर्बन लाइफ, शहरीकरण पूरी तरीके से खत्म हो गया था, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। जितने भी शहरीकरण के एलिमेंट्स थे जैसे कि सील्स, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स, शहर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, सब कुछ डिक्लाइन हो गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी एविडेंस नहीं मिला है लेट हड़प्पन फेज के जगहों से। पर पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं हुआ, पर डिक्लाइन हो गया था। मैंने पहले भी आपको बताया वीडियो में कि पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आज आम 100 रुपए किलो बिक रहा है, कल 60 रुपए किलो बिकेगा, तो वहाँ प्राइस डिक्लाइन हुआ, पर आम डिसअपियर तो नहीं हुआ ना। तो डिक्लाइन हुआ है, डिसअपियर नहीं हुआ, ठीक है। सम ऑफ द फ्यू अर्बन सेंटर, जो फ्यू अर्बन सेंटर जो बच गए थे वो कुडवाला है चोलिस्तान में, बेट द्वारका इन गुजरात एंड दहमाबाद, ठीक है। डबल क्रॉपिंग के एविडेंस मिले हैं, वीट और बार्ली जो है विंटर क्रॉप्स के रूप में उगाए जाते थे, और राइस और मिलेट्स और सोरगम जो है वो समर क्रॉप्स के तरह उगाए जाते थे, ठीक है। आज भी वीट और बार्ली जो है विंटर में ही लगाए जाते हैं और गर्मी में कटाई होती है, और राइस, मिलेट, सोरगम जो है गर्मी में लगाया जाता है और विंटर में कटाई होती है। फीचर देख लेते हैं क्या क्या है इसके, ठीक है। सब इंडस कल्चर भी इसे कहते हैं। रूरल सेटलमेंट ऑफ दिस फेज है प्राइमरी चैल्कोलिथिक इन नेचर, यानी जो हम लोगों को फीचर चैल्कोलिथिक में मिले थे वो फीचर्स हमें यहाँ पे लेट हड़प्पन फेज में देखने को मिलेंगे। पोस्ट अर्बन हड़प्पन्स लिव्स इन विलेजेस, विलेजेस में रहते थे, सबसिस्टिंग ऑन एग्रीकल्चर, स्टॉक रेजिंग, हंटिंग, फिशिंग, जितना सब हम लोग शहरीकरण के पहले का काम करते थे वो सारा काम यहाँ फिर शुरू हो गया, ठीक है। अब लेट हड़प्पन में क्या मिला है, पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी मिला है, ठीक है। ह्यूमन फिगर्स कुछ भी एक भी नहीं मिले हैं, लैक ऑफ ह्यूमन फिगरिंस इन कंपैरिजन ऑफ मैच्योर हड़प्पन पॉटरी, दी पॉटरी इन दी लेट हड़प्पन फेज वाज लेस ब्राइट, ठीक है। ग्रे कलर का पॉटरी है तो यूजुअल सी बात है वहां पर आपको ब्राइट पॉटरी तो मिलेगी नहीं, ठीक है। दिस पीरियड मार्क्स द एंड ऑफ द हड़प्पन ट्रेड विद वेस्ट एशियन सेंटर, ट्रेड पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। जैसे लैपिस लाजुली, चर्ट, कार्नेलियन, कॉपर, ब्रॉन्ज वेसल, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ों का ट्रेड जो है खत्म हो चुका था। इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर्टेनिंग टू दिस फेज, अब इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से थे, तो प्रभास पटन सोमनाथ में, रंगपुर गुजरात में, स्वात वैली मंडा इन जम्मू की मंडा में, संघोल इन पंजाब, दौलतपुर इन हरियाणा, और आलमगीरपुर हुलास उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मेजरिंग का कोई ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं मिला है, जैसे वहाँ आपको शेल स्केल, शेल ऑब्जेक्ट और आइवरी स्केल मिला था, वैसे यहाँ पे मेजरिंग का कोई भी जो है एविडेंस नहीं मिला है। तो ये था हम लोगों का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस क्लास के अलावा और आपको कुछ भी पढ़ने की और आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके आगे और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता है। इसके आगे और कुछ है भी नहीं इतना इम्पोर्टेंट कि हम पढ़ाएं। मोर देन इनफ, इट इज़ मोर देन इनफ विच यू कैन स्टडी, विच यू कैन प्रिपेयर फॉर BPSC, ठीक है।
अब जो है मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि कहीं भी आपको डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पे जो है मेरे मैसेज करेंगे, ये मेरा आईडी है, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैं भी यहाँ दे देता हूँ, ये है मेरा मेल आईडी, आगे वही है gmail.com। ठीक है, यहाँ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको पीडीएफ दे दूंगा। या कोई भी आपको डाउट हो पीडीएफ से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपको जो है सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करेंगे। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और को पेरेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि चैनल ग्रो करे और भी लोगों के रीच तक जो है पहुँचे। तो करते हैं वीडियो को एंड। जय हिंद।